जय हिंद एवरीवन। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? एकदम बढ़िया चल रही होगी मेरे हिसाब से। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि भैया प्रोबेबिलिटी के कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो 12 से लेके 14 क्वेश्चंस आप लोगों के अकेले प्रोबेबिलिटी से आते हैं। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है ना कि मेरी कट ऑफ क्लियर करनी है, यानी कि आप लोगों को कम से कम 30 क्वेश्चंस एकदम नेट आप लोगों को एकदम सही करके आने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है जो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अभी तक हम लोगों ने पीएनसी का एकदम बेहतरीन ढंग से रिवीजन कर लिया था फर्स्ट पार्ट में, जो आप लोगों का वन शॉट था। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया वो तो छोटी वीडियो थी ना, बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट उतना ही आता है आप लोगों का। अगर आप लोगों के एक भी उससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, बाकी के जितने कॉन्सेप्ट्स है वो आप लोगों के यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का पीएनसी और जो प्रोबेबिलिटी होता है वो आप लोगों का लिंक्ड होता है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको हम लोग बेसिकली 2 पार्ट्स में करने वाले हैं, तो आप लोगों का प्रोबेबिलिटी का बस इतना ही करना। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का जो एनडीए 125 वाला जो सीरीज हम लोगों ने बनाई थी वो भी जरूर से कर लेना, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने लास्ट के 5 बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। तो मैंने ट्राई किया कि बहुत ज्यादा आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये वाले में ना डालूं, तो क्या डालना है यहाँ देखो। आप लोगों का प्रोबेबिलिटी है, अभी तुम लोगों को शेड्यूल बताऊंगा कैसे करके होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड भी कुछ चीजें बताऊंगा, बट यहाँ देखो यार, आप लोगों के बीच बीच में जैसे पूरा का पूरा टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों का जेईई मेंस के क्वेश्चन, फिर आप लोगों को दूसरा टॉपिक बताऊंगा, फिर उसके बाद वापस से आप लोगों का क्या जेईई मेंस के क्वेश्चंस। यहां देखो, दिख रहा है, ये सारे के सारे आप लोगों के जेईई मेंस के क्वेश्चंस है, यानी कि जितना लेवल आप लोगों का हाई हो सकता है सब कर लेंगे भाई। फिर उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आया, उसको एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों के वापस से जेईई मेंस के क्वेश्चंस। तो इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे, बॉल्स वाला क्वेश्चंस किए, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पता ही है, फिर उसके जेईई मेंस के क्वेश्चन। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, बिलीव मी, आप लोगों का बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक आप लोगों का इनकम्प्लीट तो नहीं रहेगा। तो आप लोगों को एकदम बेहतरीन ढंग से हर एक चीज करवाऊंगा। बस ये अगर आप लोगों ने देख लिया ना, आप लोगों का इससे बेहतर रिवीजन नहीं हो पाएगा। देख लेना, तुम लोगों को इससे बेहतर रिवीजन आप लोगों का कहीं नहीं मिलेगा इतने शॉर्ट टाइम में। अगर आप लोगों को डिटेल में ज्यादा ही देखना है तो आप लोग प्रीवियस वाली वीडियो जरूर से देख सकते हो। सबकी अपनी अपनी प्लेलिस्ट आप लोगों को हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोबेबिलिटी, जिसके आप लोगों के कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों के आते हैं इसके 30 से लेके 35 मार्क्स के अकेले आते हैं, और आप लोगों को 75 मार्क्स आप लोगों को चाहिए होता है। इतना तो मिनिमम बता रहा हूं, बाकी आप लोगों के कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों के 40 मार्क्स तक के चले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। आप लोगों को समझ 100% आएगा, बस पूरा देखना है इस वीडियो को। ये आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ये हम लोगों का चल रहा है। अब इसी सीक्वेंस में आप लोगों का होगा, इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम होगा, फिर आप लोगों का ट्रिगो होगा, फिर आपका ट्राइंगल एंड इनवर्स होगा, फिर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज होगा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों का ये वाला आपस में इंटरचेंज हो सकता है, बट मोस्टली आप लोगों का इसी सीक्वेंस में हम लोग बेसिकली चल रहे होंगे। क्लियर है? अब आप लोगों को मैंने यहाँ पर शेड्यूल बता दिया किस तरीके से आप लोगों का होगा। बाकी आप लोगों को हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोगों का जो आप लोगों का जितना भी आपका सिलेबस है ना, वो हम लोग आपके सितंबर स्टार्टिंग तक कर दें, यानी कि सितंबर के आप लोगों के फर्स्ट वीक के अंदर तक हो जाएगा, 14 सितंबर को, ताकि आप लोगों को 1 हफ्ते का टाइम अपना रिवीजन करने का मिलेगा, ठीक है। ये आप लोगों को बता देता हूं। बाकी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की वीक में आप लोगों की 2 वीडियोस आएंगे। कई बार ऐसा हो सकता है, अगर मेरे को ऐसा लगता है एक फॉर्मूला कैप्सूल टाइप का निकालना है, तो आपकी 3 वीडियोस भी आ सकती है। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों का मोस्टली चीजें चले वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चले। अब इसीलिए रिकॉर्डेड इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों का डिपेंड करता है, आपको 1.5x पे देखना है, 2x पे देखना है, आप देख सकते हो। जस्ट आप लोगों का रिवीजन एकदम बेहतरीन ढंग से हो जाएगा। चलो, सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे, देन कॉन्सेप्ट, देन ट्रिक्स, एंड देन जेईई मेंस के और आपके एनडीए क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम आप लोगों का हुआ है कि एनडीए का भाई साहब डेट का एक्सटेंशन हो गया है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि कहां से करना है। यूपीएससी सर्च मारना है, ये वेलकम वाले पे मत जाना, ऊपर वाले पे जाना। यहाँ पर आप लोगों का दिख रहा होगा, यहाँ पर से आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट डेट कब हो चुकी है, 20 हो चुकी है, और आप लोगों का 11:59 तक हो रही है। तो जरूर से एनडीए वाले भी, सीडीएस वाले भी अपना फॉर्म फिल कर लेना। 20 को साइट बहुत मुश्किल है चलना, या तो आज भर लो या कल भर लेना 19 को। बाकी आप लोगों की 2-3 चीजों में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो मैंने आपको लास्ट में बता रखा किस किस चीज में आप लोगों की प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस क्रिएट अकाउंट करना है। यहाँ पर आप लोगों का येस करना है, कोई भी नंबर दे सकते हो, कोई भी ईमेल दे सकते हो, इसके बाद आपका कोई भी नंबर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तुम लोग बोल रहे हो भैया मेरे पास तो आप लोग वो नहीं है, आधार कार्ड से लिंक नहीं है मेरा नंबर, तो आप लोग अपने स्कूल का आईडी कार्ड यूज कर सकते हो। जो सीडीएस वाले अगर नहीं है तो भाई उनके लिए तो उनके लिए नहीं है ऑप्शन, ठीक है, उनके लिए नहीं है, सिर्फ वो एनडीए वालों के लिए है। तो जितने ही बच्चे ना यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है एकदम बेहतरीन ढंग से, सो दैट कि आप लोगों को बिल्कुल भी कोई बाद में दिक्कत ना हो, और एकदम करेक्टली भरना है यार। जिसको ज्यादा ही दिक्कत हो रही है वो पीसी से अपना फॉर्म भर लेना, मोबाइल से काफी ज्यादा इशू आ रहा है, तो सारे के सारे बच्चे पीसी से भर लेना अपना फॉर्म। चलो लेट्स स्टार्ट और
चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो प्रोबेबिलिटी में आप लोगों ने कुछ चीजें बहुत ध्यान से रखनी है। क्या है भाई प्रोबेबिलिटी में? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब जो होता है दैट इज योर चांसेस, यानी कि किसी भी चीज को कितने चांसेस है करने के, यानी कि हर एक पॉसिबिलिटी को मेरे को यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चाहे आप लोगों की छोटी से छोटी पॉसिबिलिटी हो, चाहे बड़ी से बड़ी पॉसिबिलिटी हो, आप लोगों को बिल्कुल यहां पर देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली में किस तरीके से आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन हो पाएगा। तुम लोगों को बेसिकली यहां पर देखो, मुझे पता है यार, जितने भी आप लोगों के 12th में जिनके पास पीसीएम है या फिर मैथ्स है, आप लोगों को पता है फॉर्मूला, आप लोगों को पता है, आप लोगों को क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट यार मेन जो सबसे चीज होती है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, बट मेन अपना जो फोकस होता है दैट इज हाउ टू इंप्लीमेंट दैट कॉन्सेप्ट। आप लोगों का अगर मैं बोल रहा हूं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसको कैसे करके इंप्लीमेंट करूंगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो उसको कैसे करके इंप्लीमेंट करूंगा, हर एक चीज का इंप्लीमेंटेशन पार्ट बेसिकली मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो कैसे करके होगा सब हम लोग यहां पर जानेंगे। चलो अब चांसेस की बात करते हैं। जैसे देखो एग्जांपल के लिए मैंने तुम लोगों से बोला भाई आप लोग एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, अब आप लोग एनडीए का एग्जाम देने जाओगे कि नहीं जाओगे? तो एक होगा यस में जाऊंगा, एक होगा नो में नहीं जाऊंगा। अब देखो मैंने बोला कि आप लोगों की प्रोबेबिलिटी की होगी कि आप लोग अपने एनडीए का एग्जाम देने जाओगे, तो आप लोगों के यहां देखो एक हाँ होगा एक ना होगा, यानी कि आप लोगों का टोटल आउटकम हो गया, और आप लोगों का फेवरेबल कितना हो गया? आप लोगों का एक हो गया। तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, यानी कि आप लोगों का अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि आपका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अपॉन में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट्स इट। तो यहां पर टोटल कितना था? एक यस था एक नो था, बाकी आप लोगों का फेवरेबल कितना था? यस कितने वाले थे? एक ही था, इसीलिए 1/2। सेम वे में अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं कि आप लोगों का मान लेते हैं कि आपका एक कॉइन मैंने टॉस किया, तो हेड आया या टेल आया, तो आप लोग बोलोगे अगर मेरे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तुम्हें पता है एक हेड है एक टेल है, यानी कि आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी 2 होगी और आपके हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। दैट्स इट। क्लियर? तो इस तरीके से अब इन द सिमिलर फैशन अगर मान लेते हैं कि आप लोगों का यहां पर एक बैग है, इसे मैंने कहा जी आप लोगों की 2 व्हाइट बॉल है, 5 रेड बॉल है, 3 आप लोगों की ब्लैक बॉल है। अब मैं कहता हूं आप लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपने एक बॉल यहां से ड्रॉ की, मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो व्हाइट होगी। तो आपको पता है टोटल कितनी बॉल है? 2 + 5 + 3 यानी कि 10 हो गया, और आपकी व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 2 यानी कि 1/5। दैट्स इट। समझ रहे हो? तो ये आप लोगों का सिंगल वाली चीज है। अब तुम्हें पता है जैसे आप लोगों के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं जी? 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड्स में मेरे हिसाब से इतना बेसिक सबको पता होगा कि आप लोगों के क्या होता है, रेड कार्ड आप लोगों के कितने होते हैं जी? 26 होते हैं। आप लोगों के ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं जी? 26 होते हैं। अब ये भी आप लोगों के फर्दर डायमंड आप लोगों के कितने होते हैं? 13 होते हैं। आप लोगों के हार्ट कितने होते हैं? 13 होते हैं। सेम वे में आप लोगों का यहाँ पर स्पेड कितने होते हैं? 13। आप लोगों का यहाँ पर क्लब कितने होते हैं? 13। तो ये आप लोगों के ब्लैक होते हैं, ये आप लोगों के रेड होते हैं। अब यहां पर भी आप लोगों का फर्दर ये आप लोगों का सेपरेशन होता है। कैसे करके भाई? 1 से लेके 10 तक आप लोगों के 10 कार्ड होते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों का एक किंग आता है, एक क्वीन आती है और एक आप लोगों का जैक आता है, यानी कि ये 3 आप लोगों के क्या है जी? फेस कार्ड है। क्या है? दीज आर योर फेस कार्ड। और आप लोगों के बाकी के ये क्या है? आप लोगों के नॉन फेस कार्ड है, नॉन फेस कार्ड। अब सिंपल सी बात है ना, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोगों के फेस कार्ड का पूछता हूं, तो आपको पता है 3 इसके होंगे फेस कार्ड, 3 इसके होंगे फेस कार्ड, 3 इसके होंगे फेस कार्ड और 3 इसके होंगे फेस कार्ड। दैट इज 3 + 3 + 3 + 3, दैट इज टोटल आपके 12 हो जाएंगे क्या? फेस कार्ड। समझ रहे हो? क्या हो जाएंगे? 12 आप लोगों के फेस कार्ड हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब ये अगर तो कोई तुमसे पूछता है भाई प्रोबेबिलिटी मेरे को बताओ, मैंने आप लोगों के 52 कार्ड में से आप लोगों का कोई भी एक कार्ड चूज किया, अब मैं कहता हूं आप लोगों का ये बताओ कि कार्ड के ये बताओ कि फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तुम बोलोगे भैया बहुत सिंपल है, कितना है टोटल कार्ड? 52। अब कितने आप लोगों के फेस कार्ड है जी? आप लोगों के 12। तो यानी कि आंसर क्या हो गया? इससे ये कट गया, यानी कि आप लोगों का देखो 4 से कट जाएगा, यानी कि 3/13 खत्म। समझ में आ गया? इस तरीके से आप लोगों का आ जाएगा। अब देखो सिंपल, ये तो हो गया आप लोगों का जब एक चीज को चूज कर रहे हो। आप लोग ऐसे करके सिर्फ और सिर्फ कब यूज करोगे? व्हेन यू आर चूजिंग जस्ट वन थिंग, जब आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक चीज को सिलेक्ट करोगे, एक आइटम को आप लोग सिलेक्ट करोगे। समझ रहे हो? यह आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। जब आप एक आइटम को सिलेक्ट करते हो आप बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हो, बट
अगर आप एक से ज्यादा आइटम को सिलेक्ट करते हो, यानी कि आप लोग चाहे 2 को कर रहे हो, चाहे 3 आइटम, चाहे 4, चाहे 5, 10, 20, 30 कितने भी कर रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर आप लोगों को कॉम्बिनेशन लगाना है। क्या लगाना है? कॉम्बिनेशन। जिसने ये काम नहीं किया ना, उसका आंसर सही नहीं आएगा, समझ रहे हो? वो आप लोगों का फंस ही जाएगा। जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन देता है ना आपने, वो पक्की बात है फंस जाएगा। अब कैसे करके मैं इसको ओवरकम करूं? तो यहां देखो आप लोगों को करना कैसे करके, ये देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अभी मैं तुम लोगों को कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताता रहूंगा जिससे आप लोगों का बढ़िया तरीके से चीजें हो जाएंगी। ये देखो ये क्वेश्चन है आपका। अब कैसे होगा देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा अ नेचुरल नंबर n इज चूजन फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं जी? 1 से। तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक जी? 50 तक। अब ये मेरे को कह रहा है कि आप लोगों का क्या है, ये मेरे को कह रहा है 50 नेचुरल नंबर तक हो गया। ये कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप लोगों का ये होगा। बताओ बताओ भाई, n प्लस 50 अपॉन में n, ये कह रहा लेस देन 50 होगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कैसे होगा? तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं कितना तगड़ा सा क्वेश्चन है, पता नहीं कितना भयंकरी क्वेश्चन है कि मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा। पहली बात तो ये चीज, टोटल आपके पास कितने हैं बताओ? ये आपके पास है 50, ठीक है? एक्सक्यूज मी, ये आपके पास कितने हैं जी? 50 है, ठीक है। मेरा प्रोबेबिलिटी अपॉन में क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। नेक्स्ट, आप बोलोगे भैया ये कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करूं? अरे एक काम करो ना, आप सबसे पहले क्या कर लो, n इक्वल्स टू 1 रखो। जैसे मैं n इक्वल्स टू 1 रखता हूं, देखो 1 प्लस का 50 अपॉन में 1 कितना आ गया जी? 51। अब ये बताओ क्या 51 छोटा होता है क्या 50 से? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि आप लोगों का n इक्वल्स टू 1 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आप n इक्वल्स टू 2 पे करो सेटिस्फाई, यानी कि 2 प्लस का 50 अपॉन में 2, ये कट जाएगा 25, यानी कि आप लोगों का आ रहा है 27। क्या ये 50 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा। आप लोगों ने आगे से चेक कर लिया, यानी कि अब 3rd 4th 5th 6th सब होंगे सेटिस्फाई। अब करो जी पीछे से चेक, 50 क्या होगा? यहां पर जाएगा जी 50 प्लस का 50 अपॉन में 50, कट जाएगा 1 आ गया। क्या आ गया? 51। क्या 50 से छोटा होता है? नहीं, यानी कि यहां नहीं हो रहा सेटिस्फाई। अब आ जाते हैं n इक्वल्स टू 49, कितना हो गया? 49 प्लस का 50 अपॉन में 49। जब आप इसको काटोगे ये आप लोगों का 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 1 पॉइंट ऑलमोस्ट आप लोगों का 1 पॉइंट आप लोगों का 0.2 के करीब आ जाएगा। अब ये बताओ क्या ये 50.02 है? क्या ये 50 से छोटा है कि 50 से बड़ा है? 50 से बड़ा है, यानी कि यहां भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा ना। सेम वे में अगर आप यहां पर 48 करोगे तो आप लोगों का यहां देखो 48 प्लस का 50 अपॉन में 48 आ गया। अब ये बताओ इसको काटोगे, ये आप लोगों का 1 पॉइंट ये भी कुछ आएगा, ये आप लोगों का 49 पॉइंट कुछ आएगा। भाई सिंपल सी बात है, 50 से छोटा है, दैट मीन्स ये सही है। इसके बाद के आपके सारे सही हो जाएंगे, बस बहुत सिंपल सी चीज है। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी है? प्रोबेबिलिटी आपकी होगी 50 हो गया अपॉन में, एक आप लोगों का ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, यानी कि 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। 50 में से कितना बचा? फेवरेबल आ गया जी 47। आंसर इज योर 47 अपॉन में 50। खत्म। समझ रहे हो? ये आप लोगों का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ही अपने में कॉम्प्लेक्स अगर आप कर दोगे ना चीजें, आप लोग जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखना। चलो अब आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ? ये बोल रहा है द लेटर ऑफ द वर्ड जूलॉजी। लास्ट टाइम आप लोगों को पूरी चीजें बता रखी थी कैसे करके आप लोगों का नंबर ऑफ वेज टू अरेंज करना होता है। जहां पर भी आप लोगों का अरेंज लिखा हुआ है यानी कि परम्यूटेशन लिखना है, जहां पर भी नंबर ऑफ वेज लिखा हुआ वहां पर परम्यूटेशन लिखना है, जहां पर सिलेक्शन की बात आएगी वहां पर आपको कॉम्बिनेशन लगाना है। अब देखो अरेंज लिखा हुआ इन नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप लोगों का कॉन्स्टेंट और वॉवल्स बताओ ऑल्टरनेटिवली है। नाम का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है पूरा पीएनसी का क्वेश्चन। अब बताओ कैसे होगा, बोलो कैसे होगा? हाँ देखो सिंपल है, 1 2 3। जूलॉजी में कितने होते हैं? 2 4 6 7, 2 4 5 6 7। अब ये आप लोगों का वॉवल और कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, तो आप लोग सबको क्या कर दो, दोनों को अलग कर दो। ये हो गया 0 O O O। आप देखो अपना दिमाग चलाओ, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। सिंपल सी बात है, मेरा यहां पर वॉवल जो है वो 3 है, कॉन्सोनेंट मेरे क्या है 4 है। अगर आप लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने अगर गलती से यहां वॉवल रख दिया, यहां वॉवल रख दिया, यहां वॉवल रख दिया, तो यहां पर आपकी पोजीशन छूट जाएगी।
वॉवल है नहीं, वॉवल सिर्फ आपके 3 ही है। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। आप लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है कि आप पहले में कॉन्सोनेंट रखो, थर्ड में कॉन्सोनेंट, फिफ्थ में कॉन्सोनेंट, सेवंथ में कॉन्सोनेंट, और आप लोगों का यहां वॉवल, यहां वॉवल, यहां वॉवल। आ रहा समझ में कैसे किया? तो लास्ट में याद है मैंने आपको कहा था, जो लास्ट टाइम मैंने पीएनसी में क्वेश्चन करवाया था, वहां पर आपके पास 2 वे थे। फर्स्ट में आप लोग चाहे कॉन्सोनेंट रख लो चाहे वॉवल रख लो, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही तरीका है, आप लोग कॉन्सोनेंट रखोगे क्योंकि यहां पर आपके पास वॉवल सिर्फ 3 ही है। क्लियर है? अब देखो कितने वेज हो गए वॉवल्स को रखने के, जी 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉरी कॉन्सोनेंट को रखने के 4 फैक्टोरियल, वॉवल को रखने के जी 3 फैक्टोरियल। अब लेकिन आपको अपॉन में 3 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों आपके सेम है। खत्म। इंटू 2 क्यों नहीं आएगा? इंटू 2 फैक्टोरियल ये वाला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ही तरीका है, वॉवल को आप लोग फर्स्ट में नहीं रख सकते हो, सिर्फ आपको सेकंड पोजीशन पे रखना पड़ेगा, यानी कि इवन पोजीशंस पे रखना पड़ेगा। तुम बोलोगे भैया टोटल कैसे निकालूं? इससे सिंपल कोई क्वेश्चन है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, दैट्स इट। इससे घटिया ये आप लोगों का कितना आ गया? 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल चले जाएगा ऊपर, अपॉन में 7 फैक्टोरियल। अब बताओ यहां पर आपका 4 फैक्टोरियल हो गया इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 7 इंटू 6 इंटू 5, और आप 4 फैक्टोरियल तक खोल दो। यहां पर से ये कट गया, इससे 6 कट गया, 1/35, दिस इज योर आंसर। खत्म। आ रहा समझ में? पीएनसी का क्वेश्चन है ये पूरा। चलो नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है ये वाला। अब देखो ये आ जाता है डाई वाले क्वेश्चन। अब आप लोगों का डाई वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं? अच्छा एक और चीज मैं तुमको पहले बता देता हूं, ठीक है? ये वाली चीज मैं तुम लोगों को थोड़ा सा पहले बता देता हूं, फिर हम लोग डाई वाले क्वेश्चंस करेंगे। देखो मान लेते हैं आप लोगों का कार्ड्स का तो पता लग गया। अब मैंने तुम्हें बोलता ना, मान लेते हैं 2 का सिलेक्शन है, तो कैसे रे करेंगे? मान लेते हैं आप लोगों का 52 कार्ड्स का एक डेक है, ठीक है? 52 कार्ड्स में से मान लेते हैं आप लोगों को ये चूज करना है कि आप लोगों के 2 कार्ड्स आप लोगों ने सिलेक्ट किए। कितने कार्ड सिलेक्ट किए जी? 2 कार्ड्स आप लोगों ने सिलेक्ट किए, और ये कह रहा है कि दोनों के दोनों क्या आने चाहिए जी? फेस कार्ड आने चाहिए। क्या आने चाहिए? फेस कार्ड। बस कह रहा बोथ क्या होनी चाहिए जी? फेस कार्ड होनी चाहिए। भाई सिंपल है। अगर आप लोगों को दोनों के दोनों को अगर फेस कार्ड करना है ना, तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? सुनो यहां पर क्या करना है। प्रोबेबिलिटी है, टोटल कार्ड्स कितने हैं जी? 52। मैंने कहा था कॉम्बिनेशन लगाना है, तो C2। समझ रहे हो कॉम्बिनेशन किस तरीके से लगाना है? टोटल आपके पास होता है जी 52 कार्ड्स, अपॉन में 2 कर देना, ये 52 C2, क्योंकि आप लोगों को 2 कार्ड्स चूज करने थे, 52 टोटल कार्ड्स है उनमें से करने थे। अब फेवरेबल क्या होगा भाई? फेस कार्ड कितने होता है? तुम्हें बताया था जी 12 होते हैं, तो 12 में से कितने चूज करने हैं? 2। खत्म। आप लोगों का क्या हो गया? यहां पर हो गया जी, इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा। मेरे हिसाब से सॉल्व करना आ ही गया होगा अभी तक। 51 हो गया, अपॉन में 2 हो गया। अब इसके बाद 2 से कट गया जी 2। यहां पर से आप लोग इसको अगर काटोगे, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 13 हो गया। इसके बाद आप लोगों का ये कितना हो जाएगा? ये आप लोगों का हो जाएगा बस और कुछ नहीं घटेगा, 33 हो गया, अपॉन में 51 इंटू 13 को आप लोग कर लेना सॉल्व। क्लियर? आगे समझ में? सेम वे में अगर मैं यहां पर कहता हूं कि आप लोगों के 52 कार्ड में से आप लोगों ने कितने, मान लेते हैं इस बार 4 कार्ड चूज किए, और ये मेरे को कहता है कि चारों के चारों ऑल 4 क्या होने चाहिए? रेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रेड होने चाहिए। अपॉन में क्या आएगा जी? 52C4, क्योंकि 52 में से 4 सेलेक्ट करने हैं। फेवरेबल कितना हो गया? रेड कार्ड कितने होते हैं जी? 26। इनमें से कितने चूज करने थे? 4। खत्म। दैट्स इट। खत्म। समझ रहे हो? इस तरीके से अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे तो उस हिसाब से हम लोग बताते जाएंगे। बाकी अब आप लोगों का डाई की बात कर लेते हैं। देखो सिंपल है, अगर आप लोगों के यहां पर मैं डाई की बात करता हूं तो डाइस में देखो सिंपल है, एक तरीका आप लोगों को चूज करना है। समझो अगर आपका एक डाई होता है, तो अगर एक डाई की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एक डाई में क्या होता है आप लोगों का 1 2 3 4 5 6, सबको पता है 6 फेसेस होता है आप लोगों का डाई में, तो आप लोगों का 6 आ गया। अब यहां पर सुनो, यहां पर अगर मैं कहता हूं मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी आप लोगों का क्या होगा, अगर आप लोगों का कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि आप लोगों के क्या आ रहे हैं, आप लोगों का इवन नंबर आ रहा है। तो इवन नंबर क्या होता है? टोटल आपका 6 है, 1 2 3 4 5 6। यहां पर आप लोगों की इवन नंबर क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, यानी कि 3 हो गया। 1/2 आप लोगों का क्या हो गया? आंसर हो गया। दैट्स इट। नेक्स्ट, ये तो हो गया। देखो बहुत सिंपल होता है जब आप 1 की बात करते हो। अब देखो टोटल यहां पर कितने केसेस हो गए? टोटल तुम कहोगे भैया बहुत सिंपल है, 6 केसेस हो गए। ठीक है, अब देखो यहां पर आप लोगों का 2 डाई की बात होती है। 2 डाई की अगर बात होती है तो सुनो यहां पर अब कैसे केसेस बनेंगे। अब केसेस बनेंगे देखो 1 1 1 2, पता होगा मेरे हिसाब से 1 3, ये तो आप लोगों का 10th में ही पढ़ते हैं। 1 4 1 5 1 6 ऐसे करके, फिर 2 1 2 2
2 3, 2 4, 2 5, 2 6। समझ में आ गया? इन द सिमिलर फैशन आप लोगों का यहां पर 3 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 2 ऐसे करके कहां तक? 3 6 तक, फिर 4 1, फिर 5 1, फिर 6 1। अब देखो सुनो, यहां पर आप लोगों के कितने केसेस होंगे? तुम कहोगे भैया टोटल 6 इसके 6 6 6 6, यानी कि टोटल हो गए 36 क्वेश्चन। 36 यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, देखो यहां पर 6 हो गया यानी कि 6 की पावर 1, 2 डाई थे यानी कि ये क्या हो गया 6 की पावर 2। सेम अगर 3 डाई के लिए मैं यहां पर पूछता तो तुम कहते भैया 3 डाई के लिए कितने हो जाएंगे? सिंपल है, आप लोगों का अगर यहां पर 3 डाइस होता टोटल कितने केसेस हो जाते? टोटल आप लोगों के हो जाते 6 की पावर 3 यानी कि 216। अब देखो कैसे होगा, यहां पर हो जाता 1 1 1, फिर आप लोगों का क्या हो जाता 1 1 2, फिर 1 1 3, इस तरीके से। तो आप लोगों के टोटल 216 केसेस बनते हैं। अब यहां पर ना बहुत सारे बच्चों का एक और डाउट आता है, यहां पर क्या होगा? देखो ये 1 1 है, सेम वे में यहां पर 2 2 होगा, यहां पर आप लोगों का 3 3 होगा, यहां पर आप लोगों का 4 4 होगा, यहां पर आप लोगों का 5 5 होगा, यहां पर आप लोगों का 6 6 होगा। तो ये जो आपके पास है ना ये 6, इसको मैं बोलता हूं डबलेट्स। क्या बोलता हूं? डबलेट्स। तो डबलेट्स होते हैं जहां पर 2 आप लोगों का सेम होता है, तो डबलेट्स का मतलब यहां पर आप लोगों के टोटल कितने हो गए? 6 केसेस हो जाएंगे। क्लियर हो गया? कितने हो जाएंगे? 6 केसेस हो जाएंगे। चलो अब आप लोगों का आगे बढ़ते हैं। यहां पर टोटल 6 केसेस हो गए। अब देखो सुनो, यहां पर से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे, मान लेते हैं कहता है मेरा जी 2 डाइस है, 2 डाइस है। अब ये मेरे को बोल देगा कि आप लोग नंबर ऑफ केसेस बताओ जब मेरे क्या आएंगे, आप लोगों के कम से कम कह रहा है एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा जी 5 आ सकता है। ठीक है, क्या 5 आ सकता है जी? सम। अब सिंपल है ना, अब चलो ये तो 5 फिर भी बड़ा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा छोटा तुम लोगों को समझाने के लिए करता हूं। मैंने कहा जी एटमोस्ट कितना आएगा जी? 3 आएगा, इसने बोला 3 आएगा। देखो ध्यान से, यहां पर अगर आप लोगों का 3 आएगा तो आप लोगों को करना क्या है? देखो यहां पर आप लोगों को 1 1 एक केस हो जाएगा। देखो सम कितना आ रहा है? 2, इसने बोलता था ज्यादा से ज्यादा। अब एटमोस्ट एटलीस्ट का एक बार आप लोगों को बता देता हूं फंडा क्या होता है। देखो सुनो, एक होता है जी एटलीस्ट, एक होता है जी एटमोस्ट। क्या होता है इसमें? देखो सुनो, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। क्या होता है? कम से कम। जैसे देखो तुम्हारे घर वाले तुमको अभी टारगेट देते ना कि आपके बोर्ड्स में कितनी परसेंट आनी चाहिए जी, कम से कम आप लोगों के 90 तो आनी चाहिए, क्योंकि शर्मा जी के लौंडे के 89 आए थे। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा एटलीस्ट का मतलब कम से कम। क्या बोल रहा हूं? कम से कम। तो अगर मैं कहता हूं कि आप लोगों के एटलीस्ट, तुम्हारे घर वाले ने कहा जी तुम्हारे कम से कम 89 तो आनी चाहिए, कह रहा एटलीस्ट 89 आनी चाहिए, तो तुम्हारे क्या 89 आ सकते हैं जी? आ सकते हैं। चलो आ सकते हैं। क्या 90 आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। 91 92 इस तरीके से टोटल 100 तक आ सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब चलेगा, सब चलेगा। बट मान लेते हैं आप लोगों का क्या हो गया, तुम लोगों को बोल दिया, अब आ जाता है दूसरे केस में, तुम लोग लागे 95%, तो तुम्हारे घर वाले अब क्या हो जाएंगे? अब थोड़ा सा तुम्हारे घर वाले पहले बोला था चल तू एक काम करियो 5000 का कुछ भी सामान ले लियो, तो उन्होंने कहा था एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 5000 का सामान ले लियो। तो अब वो बोलेंगे भाई देख तू या तो 0 रुपए का ले ले तब भी चलेगा, तू 10 रुपए का ले ले, 1 रुपए का ले ले, तू 4999 का भी ले ले, 5000 का भी ले ले, लेकिन ये 5000 एक नहीं होना चाहिए, 5000 से एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाता है आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा। समझ में आ गया? ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का ये होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहीं पे आप लोगों का केस था, इसने कहा था एटमोस्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है, उससे तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे कम हो सकता है। यानी कि 1 तो नहीं हो सकता, 2 में आप लोगों का सिर्फ ये बन रहा, 3 में आप लोगों का एक तो या तो 1 2 बन जाएगा, एक आपका 2 1 बन जाएगा। टोटल फेवरेबल केसेस कितने हुए जी? 3। आप लोगों के टोटल केसेस कितने होते हैं 2 डाइस में? 36, यानी कि 1/12। दैट्स इट। ठीक है, ये जो सीरीज है ना भाई, ये रिवीजन के लिए इतनी इंपैक्टफुल सीरीज है ना, तुम लोगों को अभी अंदाजा नहीं आएगा, बट जब तुम लोग ना अभी अपनी प्रिपरेशन के आगे आगे जाते रहोगे ना, जब आप लोग भूलने लगोगे चीजें, तब तुम्हें समझ में आएगा। उस टाइम भी आप लोग वापस से अगर एक बार रिकैप होने के लिए वीडियोस देख सकते हो ना, जरूर से देख लेना। जो आप लोगों के जहां भी तुम लोग पढ़ते हो, मुझे नहीं पता XYZ बैच में पढ़ते हो, वहां के आप सारी वीडियोस देखने जाओगे, या फिर आप लोग उन एजुकेटर्स की देखने जाओगे। लाइव क्लास में तुम्हें पता ही है, गप्पे ज्यादा हो रही होती है, आप लोगों को पढ़ा कम रहे होते हैं। तो
तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, इस बार ज्यादातर रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, ट्राई करूंगा लाइव क्लास भी आऊं, बट आप लोगों के रिकॉर्डेड सेशंस पे हम लोग ज्यादा एक साथ कवर कर पाएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। अब यहां देखो, अभी तक तुम्हें डाइस पढ़ा दिया, अभी तक तुम लोगों को कार्ड्स पढ़ा दिए, अभी तक तुम्हें ये बता दिया कहां पर आप लोगों को नॉर्मल लगेगा, कहां पर आप लोगों को कॉम्बिनेशन लगेगा, जो आप लोगों के सिंपल नंबर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे करने हैं, देख रहे हो। परम्यूटेशन का फिर से एक बार रिवीजन करवा दिया, कितने सारे कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, मुश्किल से अभी 20 मिनट हुए, देख रहे हो। इस तरीके से आप लोगों का एकदम इंपैक्टफुल आप लोगों के सेशंस होंगे। अब यहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा 2, 3, 4 घंटे का नहीं करेंगे, आप लोगों का हम लोग पार्ट्स में कर देंगे। जैसे आप लोगों का, मुझे पता है पीएनसी का आपका 1.5 घंटे का हो गया था सेशन, लेकिन वो वन शॉट था ना, इसको हम लोग वन शॉट नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलो यहां पर क्या होगा, कह रहा आप लोगों के 2 परफेक्ट डाइस है, 2 परफेक्ट डाइस को आप लोगों ने थ्रो किया, ठीक है, मैं मान गया। अब इसने कहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कह रहा जो सम है ना वो ना ही आप लोगों का 9 आना चाहिए, ना ही आपका 10 आना चाहिए, कह रहा 9 भी नहीं आना चाहिए, कह रहा 10 भी नहीं आना चाहिए। तुम एक काम करो, पहले 9 और 10 ही निकालो। क्यों, अभी बताता हूं। अब निकालो, 2 डाइस में आपको पता है 9 कब कब आ सकता है, तुम बोलोगे भैया बहुत सिंपल है, एक होता है जी 3-6 होता है, तो आप लोगों का दूसरा 6-3 भी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप लोगों का एक 4-5 होता है, तो आप लोगों का 5-4 भी हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा कुछ होता है, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट 10 हो गया, 10 कब कब आता है, एक आता है जी आपका 5-5, एक आता है आप लोगों का 6-4, एक आता है आप लोगों का 4-6। इसके अलावा कुछ होता है, कुछ नहीं होता। यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अपॉन में 2 डाइस है 6 की पावर 2, यानी कि 36, ये आ गया। अब इसने क्या बोला था, इसने मुझे ये बोला था आप लोगों का कभी भी ये नहीं आना चाहिए। अरे मेरे भाई, सबसे पहले यही निकालूंगा मैं, क्यों, क्योंकि मेरे को एक चीज पता है कि अगर मान लेते हैं मेरे को कभी भी अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, किसी चीज को होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज को नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, हमेशा ध्यान में रखना। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि आपकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक वेरी करती है जी, 0 से लेकर 1 तक। अगर आप लोगों का 0 हो गया, इसका मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अब मान लेते हैं अगर आप ओवर एज हो गए, तो क्या आप लोग कर सकते हो, इंडिया का अटेम्प्ट दे सकते हो, नहीं दे सकते। अब ये मत बोलना भैया हम बिहार से हो तो मैं फर्जी बनवा लूंगा, ये यूपी से हूं, ठीक है, माना नॉर्थ इंडिया में ये चीज है पॉपुलर, लेकिन आप लोगों का लीगली बोल रहा हूं। जैसे एक भैया थे मेरे आस में पड़ोस में, वो 20 साल के भाई साहब, 28 साल में उन्होंने 20 साल के सर्टिफिकेट बना लिए। अब क्या बोल सकते हैं उनको, कुछ नहीं बोल सकते। चलो अब ये वाला आप लोगों का क्या है, यहां पर आप लोगों का इम्पॉसिबल इवेंट था जब 0 आता है। अब आप लोगों का फर्स्ट क्या होगा, जब आप लोगों का 1 होगा तो क्या होगा, श्योर इवेंट। अगर आप लोग मान लेते हैं, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, इस बार तुम लोगों ने सारे सेशन देख लिए एकलव्य बैच के, क्या एग्जाम निकलेगा, श्योर इवेंट भाई। बस तुम प्रैक्टिस कर लो, जितने आप लोगों के अभी दिया था ना पीएनसी का टेस्ट, मेरे हिसाब से तुम लोगों ने दिया होगा, पता लग गया होगा किस तरीके के लेवल के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग सारे टेस्ट लगाओ जो फ्री में हम लोग दे रहे हैं, आप लोग सारे सेशंस लगाओ, खत्म। जो प्रीवियस वाले सेशन थे वो लगाओ, बस काम खत्म यार। उसके बाद कैसे निकलेगा हम लोग देखते हैं इसको। अब देखो ये हो गया, तुम्हें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी आप लोगों की 1 है, तुम्हें पता है आप लोगों का, इसने बोला ये 9 भी नहीं आना चाहिए, 10 भी नहीं आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है ना। अब आप लोगों का जब ये नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से बस आप इसको माइनस कर दो, खत्म। क्या बोला वापस से सुनो, यहां पर आपका आ जाएगा ये 7 करोगे तो आप लोगों का 29/36। क्या बोल रहा हूं सुनो, इसने मेरे को बोला था कि आप लोगों का ना ही 9 आ सकता है ना ही 10 आ सकता है। मैंने निकाल लिया 9 कब आएगा 10 कब आएगा, जब आप लोगों ने ये निकाल दिया, अब उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी पता है 1 है। अब 1 में से अगर आप लोगों ने ये माइनस कर दिया, जब आप लोगों का 9 और 10 आ रहा है, सिंपल सी बात है ना। अब क्या बचेगा, जब ये नहीं आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा वाला आ गया, खत्म। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अब ये देखो इस बार का 2025 का क्वेश्चन है। कह रहा 2 डाई को आप लोगों ने टॉस किया, कह रहा कि ना प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो सम ऑफ द 2 नंबर ऑन द फेसेस है वो आप लोगों का स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7 होगा, 7 से ज्यादा होगा। यानी कि 7 हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। आपका 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, बस 2 डाइस थे इसीलिए इतना। अब देखो 2025 का क्वेश्चन है, क्या होगा, 8 है ना। सबसे पहले आप लोग देख लो 8 का क्या क्या हो सकता है, एक 4 हो गया, एक 4 हो गया। अब तुम लोग बोलोगे भैया इसमें कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगा रहे, इसमें आप लोग अलग अलग केसेस क्यों बना रहे हो। देखो सुनो, कभी ऐसा आता है ना क्वेश्चन कि आप लोगों का ये डाई वाला आ गया, ये कार्ड वाला आ गया, आपको इसमें बनाना पड़ेगा। अगर ये सेपरेटली पूछ रहा है ना मेरे को कुछ चीज, तो मेरे को सेपरेटली बनाना पड़ेगा। स्पेशली डाई वाले में, कार्ड वाले में फिर भी सेपरेटली नहीं पूछता, आपको डाई वाले में सेपरेटली अगर ऐसे केसेस बता रहे, केसेस बनाने पड़ेंगे। दिस इज द ओनली मेथड।
बाकी अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है ना, किसी को ऐसा लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बाई चांस मिस कर दिया हो, वैसे तो मैं ट्राई करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूं। अब ये मत बोलना भैया ये आप लोगों ने ये ट्रिक इसकी ये होती है। अरे सुनो, मैंने आज तक ना 1000, 2000, 3000, 4000 बच्चों से बात की है, ठीक है, मतलब 4000 से तो ऊपर ही हो गए होंगे। उन बच्चों ने मेरे को पता है क्या बोला, भैया जब मैं पेपर में जाता हूँ ना, मैंने अलग अलग जगह से ना ट्रिक पढ़ी थी, एक ट्रिक मेरे को याद नहीं आई, उल्टा जिसको मैंने ट्रिक से किया ना मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो गए थे। ठीक है, मैंने मान लिया ट्रिक टाइम बचाता है, बट बिलीव मी जब पेपर होता है ना, यू विल फाइंड कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो उस ट्रिक से नहीं बन रहे होते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं कि आप लोगों को स्पेसिफिक क्वेश्चंस वाली ट्रिक बताते हैं, फालतू में। एक तो लोड बढ़ गया, अब एक बार लोड बढ़ गया तो आपका सीपीयू करेगा काम, ब्रेन करेगा काम, नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है ना, एकदम एकदम रिलैक्स्ड वे में जाओ, वहां पर अननेसेसरी प्रेशर मत लेना। तो चीजें एकदम सिस्टमैटिक वे में देखो, काम खत्म। इतना टाइम नहीं लगता है जितना आप सोच रहे हो। अभी प्रैक्टिस में लगेगा टाइम, स्टार्टिंग में लगेगा, बट जब तुम लोग ना अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे, कम से कम 8 से 10 बार कर लोगे, जितने मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चंस करवा रखे इनको 8 से 10 बार कर लोगे, फिर देखना अपना कॉन्फिडेंस, फिर देखना तुम लोग बोलोगे भैया बस आने दो पेपर, फोड़ दूंगा इस बार का पेपर। ठीक है, बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने पिछली बार यूट्यूब से पढ़ा था 450 मार्क्स ला रहे। मेरिट आउट करके दिखाओ, तुम लोग मेरिट आउट करके दिखाओ भाई, एक रिकमेंडेशन चाहिए बस, फिर देखना सीधा सीधा एंड ही नहीं गया तब बताना। अब देखो अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 और 5, ये 4 तो हो गया, 3 और 5 समझ में आ गया, क्या हो जाएगा 3 और 5, यहाँ पर आप लोगों का 5 और 3। हाँ, और मैं ये बोल रहा था मेरे को ना कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखा करो, अगर कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों को लगता है कि भैया ये वाला कॉन्सेप्ट वापस से समझाना है, मैं उसके एक और क्वेश्चन आप लोगों के लेके आऊंगा। भाई जब तक देखो तुम लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे ना कमेंट सेक्शन में, तब तक हम लोगों को समझ नहीं आएगा कि आप लोगों को एग्जैक्टली में है क्या। तो मैक्सिमम कमेंट करो। तुम लोगों को लगता है ना, अगर आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिल रहा, बट वो क्या है ना, इतने सारे बच्चों को रिप्लाई नहीं दे सकते, जैसे तुम लोगों ने शेड्यूल का कहा था कि भैया शेड्यूल सेंड कर दो, तो मैंने यहाँ पर बता दिया ना आपको कि इस सीक्वेंस में आप लोगों का होगा। अब क्या करना, जब हम लोग ना अगली बार प्रोबेबिलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर तुम लोग क्या करना, जो पिछली बार के बाइनोमियल थ्योरम की है ना वीडियो, वो देख के रखना, फिर देखना इसमें इंपैक्ट आप लोगों का, हर एक चीज आप लोग रिलेट कर पाओगे। चलो अब आप लोगों का यहाँ पर 9 होगा, 9 में क्या हो जाएगा 4 और 5, आप लोगों का यहाँ पर 5 4। अब और क्या होगा 9 में, आप लोगों का 3 और 6, आप लोगों का 6 और 3। फिर आप लोगों का सेम वे में 10 में क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा जी 5 और 5, यहाँ पर 6 और 4, यहाँ पर 4 और 6। एक सीक्वेंस में जाओ, अगर आप लोग अंटसन जाओगे तो आप लोगों का दिक्कत आ जाएगी। 5 6 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 6 5 हो गया, फिर आप लोगों का 12 हो गया, कितना हो गया 6 6। अब देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया, 15 अपॉन में टोटल आपके 36 होता है, यानी कि 5 अपॉन में 12, आंसर खत्म। समझ रहे हो? शायद ये वाला क्वेश्चन इस बार तुम नहीं करके आ पाए, बट अगली बार अगर ऐसा कुछ आ गया 100% करके आओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं देखो थोड़ा सा ऊपर लेवल पे। इसने बोला 3 परफेक्ट डाइज है जिनको आप रोल कर रहे हो, 3 है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ये जो है ना, क्वेश्चन इतना ज्यादा तगड़ा है कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल एकदम जूम्ड वे में बताता हूँ चीजें। ठीक है, यहां पर देखो, ये आप लोगों का क्वेश्चन ही है ऐसा कि इसको बिल्कुल जूम करके हमको बताना ही पड़ेगा। देखो कह रहा आप लोगों का 3 परफेक्ट डाइज है जिनको आप लोगों ने रोल किया, पता हो गया नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, तुमको भैया 216, हाँ बिल्कुल 6 की पावर 3 हो गया। अंडर द कंडीशन कि आप लोगों के कोई भी आप लोगों का जो दो फेसेस है ना, वो सेम फेस को शो नहीं करेंगे। एक कंडीशन के अंडर फेंका गया है। तो तुम में से जितने ही बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपॉन में 216 लिख दिया था और कह रहे थे भैया मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा, कभी नहीं आएगा आंसर। अब तुम बोलोगे भैया आपने तो बताया था, सुनो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये नॉर्मल केस है। यहां पर इसने क्या बोला है, कह रहा एक कंडीशन के अंडर फेंकते हैं डाई को। अब डाई को अगर एक कंडीशन के अंडर फेंकते हैं, क्या है कंडीशन, कह रहा कि कोई भी ना 2 डाई आप लोगों के क्या नहीं शो करेंगे, सेम फेस शो नहीं करेंगे। यानी कि अगर मैं यहां पर कहता हूं NS से डिनोट करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, पहला डाई, दूसरा डाई, तीसरा डाई। आप लोगों के क्या आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें पहली बार जब आप लोगों का डाई फेंकोगे उसके बाद 6 के 6 ऑप्शन रहेंगे। मान लेते हैं आप लोगों का 3 आ गया, यानी कि पहली बार में कितने ऑप्शन थे, 6 ऑप्शन थे। अब एग्जाम्पल के लिए 3 आ गया तो आप लोगों के अब देखो कितने ऑप्शन बचे, अब 5 बचेंगे। मान लेते हैं 1 आ गया, अब कितने ऑप्शन बचे, अब आपके 4 बचेंगे। वापस से सुनो क्या बता रहा हूं, मैंने क्या बोला, 3 डाई है,
एक कंडीशन के अंडर फेंकेंगे। क्या थी कंडीशन की? कोई भी दो डाई का आपका सेम फेज शो नहीं होगा। पहली वाली पे आप लोगों का कोई भी आ सकता है, कोई भी नंबर, यानी कि 6 हो गए। 6 आपके पास चॉइसेस हैं। फिर आप लोगों के पास अगली वाली के लिए 5 चॉइसेस है। पहला वाला रिपीट नहीं कर सकता तो 5 चॉइसेस है, फिर 4 चॉइसेस है। जब भी आप लोगों का ये अंडर द कंडीशन आ गया ना, तब आप लोगों का यहां पर 216 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर कितना हो गया? 6 × 5 × 4। जब आप इसको करोगे ये आपका 120 आ जाएगा। नेक्स्ट, इसने मेरे को क्या बोला? कह रहा प्रोबेबिलिटी बताओ। 2024 का क्वेश्चन है, सेकंड का। कह रहा प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप लोगों का क्या आएगा? दैट वन ऑफ द फेस शोज एन एस, यानी कि 1 की बात कर रहा। अब सिंपल सी बात है ना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 2020 में आया था। देख लेना, चेक कर लेना, अगर विश्वास नहीं है ना चेक कर लेना। क्या बोल रहा है? कह रहा मेरे को प्रोबेबिलिटी बताओ कि एग्जैक्टली एक फेस में, कह रहा एटलीस्ट, ये इसने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी बताओ दैट वन ऑफ द फेस शो एस, यानी कि एक फेस में आप लोगों का क्या आएगा? एस आएगा। अब सुनो, कभी भी ऐसा आता है ना, मेरे पास 3 डाइज है ना, तो मेरे पास देखो पहला केस क्या होता है? पहला केस ये होता है कि फर्स्ट डाई में मेरा 1 आ गया, मैं इसको क्या कर दूंगा? फिक्स। अब फिक्स का मतलब तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, फिक्स का मतलब एक चॉइस। या फिर क्या हो सकता है आप लोगों का? सेकंड वाले फेस में क्या हो सकता है? 1 आ गया, यानी कि वापस से इसको कर दिया, फिक्स कर दिया। या क्या हो सकता है? थर्ड वाले में। अब तुम बोलोगे ना भैया 2 में नहीं आ सकता क्या? अरे मेरे भाई, उसने कंडीशन दे रखी है ना, कोई भी 2 में क्या नहीं आ सकता? 2 में आपका सेम फेज आ ही नहीं सकता, तो नहीं होगा। ये फिक्स कर दिया। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, जब ऐसा होगा तो यहां पर देखो 1 ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि 1 तो आपका ऑप्शन में है ही नहीं। अब बताओ, 1 है ही नहीं। यहां पर देखो कितने ऑप्शंस है? 5। अब आपका रिपीट ही नहीं कर सकता, कंडीशन तो वही रहेगी, चाहे आप कुछ भी निकालो। 4, फिर यहां पर वापस से 5, यहां 4, यहां 5, यहां 4, तो कितना हो गया? 20। अब क्योंकि ये 1 होता है, 5 × 4 × 1, 20 आ गया। इसका मतलब होता है, और का मतलब प्लस होता है, अभी समझाऊंगा, और एंड में मतलब बताऊंगा। यहां पर क्या हो गया? 5 × 4 हो गया, वापस से 20 हो गया, फिर 5 × 4 हो गया, वापस से 20 हो गया। दैट मीन्स ये 60 हो गया। यानी कि आप लोगों का, अगर मैं यहां पर प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, फेवरेबल कितने आ रहे हैं? 60। यहां पर आपके टोटल कितने आ रहे हैं? 120। दैट मीन्स 1/2 एंड दिस इज योर आंसर। खत्म। कब का क्वेश्चन है? 2024 का, सेकंड का होगी। समझ रहे हो? चलो अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद करो, अगर ऐसा है तो। देखो कैसे होगा, बताओ भाई कैसे होगा? एटलीस्ट, एटमोस्ट पता है ना? एटलीस्ट का मतलब कम से कम। आप लोगों का एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। चलो यहां पर क्या होगा? कह रहा 3 डाइज है, कह रहा D1 है, D2 है, D3 है। अब देखो 3 डाइज है, D1, D2 और D3 आप लोगों को नाम दे दिया है। ये आपको पता है क्वेश्चन आप लोगों का प्रोबेबिलिटी का, वो PNC का क्वेश्चन है, बट क्योंकि मैंने डाई नहीं पढ़ाया था इसलिए इस बार करवा रहा हूं तुम लोगों को। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा शफलिंग कर लूंगा, जैसे जैसे मेरे अकॉर्डिंग ना मैं तुम लोगों का शफलिंग कर लूंगा। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी 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 कैसे होगा? कर लिया ट्राई, कर लिया, पॉज कर लिया एकदम बढ़िया तरीके से। अब देखो सुनो, ये क्वेश्चन है मेरा, कह रहा आप लोगों के पास 3 डाइज है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखना। ठीक है, कह रहा आपके पास ना 3 डाई है। कह रहा एक डाई ऐसा है जिसमें आप लोगों का D1 है, दूसरा डाई है जिसमें क्या लिखा हुआ? D2 लिखा हुआ, तीसरा डाई है जिसमें क्या लिखा हुआ? D3 लिखा हुआ। ये कह रहा है जो फर्स्ट डाई है, अब देखो लेट x, y एंड z रिप्रेजेंट द नंबर ऑन D1 पे x, D2 पे y और D3 पे z। यानी कि सिंपल सी बात है, जो भी आपका नंबर आपका D1 पे आएगा उसको x बोल दिया, D2 पे जो आएगा उसको y बोल दिया, D3 पे जो भी आएगा उसको z बोल दिया। अब ये मेरे को क्या बोलता है? कहता है मेरे को ना ये बता दो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगे जब आप लोगों का ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी। x सबसे छोटा होगा, देन y, देन z। उस टाइम जो क्वेश्चन आया था उसमें था x सबसे बड़ा हो रहा होगा, देन y, देन z। उसमें उल्टी कंडीशन थी, तो वापस से रिपीट कर गया था वाला क्वेश्चन। अब ये देखो क्या होगा, इसका सिंपल सा मतलब है, एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर तुमको बोल दिया, मान लेते कभी मैंने 1 2 3 बोल दिया, तो बताओ यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपका देखो ये फर्स्ट वाला जो डाई है उसमें x आ गया, ये देखो सेकंड वाला जो है उसमें 2 आ गया, थर्ड वाले में 3 आ गया। तो सिंपल सी बात है ना, क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा? 100% कर रहा। यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब क्या करो, सुनो, इसकी एक ट्रिक है, एक तरफ से जाते हुए जाना। अगर आप लोग उठपटांग करोगे आप लोगों के नंबर ऑफ केसेस आप लोगों के गिर जाएंगे। कैसे होगा वो सुनो। यहां पर ये हो गया, अब क्या करो, सिर्फ लास्ट वाला करो चेंज। पहले 1
2, ये इसमें क्या कर दो 4 कर दो, फिर 1 2 फिर 5 कर दो, फिर यहां पर 1 2 फिर यहां पर 6 कर दो। अब देखो खत्म हो गया। अब क्या करो सुनो, यहां पर करो 1, अब एक पीछे आओ जिसे डिक्शनरी वाले में करते हैं। 1 3 हो गया, अब इसके बाद 1 3 4, देन 1 3 5, देन 1 3 6। समझ रहे हो? अब वापस से यहां पर 1 4 5, फिर 1 4 6, अब 1 5 7 6, खत्म हो गया। अब आगे वाला, सबसे आगे वाला चेंज कर दो, 2 कर दो, 2 3 4, देन 2 3 5, देन 2 3 6। उसके बाद सेम यहां पर 3 हो जाए, यहां पर 2 ही रहेगा, फिर अब ये वाला सेकंड वाला करेंगे। यहां पर से थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, यहां देखो, यहां पर क्या हो जाएगा 2, अब यहां पर 4 करूंगा, देन 5, यहां पर 2 4, फिर यहां पर करूंगा 6। अब देखो यहां पर 2 हो गया, 5 हो गया, यहां पर 6 हो गया। क्लियर? अब इतना हो गया खत्म। अब नेक्स्ट आपका 3 हो गया, यहां पर आप लोगों का 4 हो जाएगा, देन 5, देन 3 4, यहां पर हो जाएगा जी 6, देन फिर यहां पर 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। आफ्टर दिस 4 हो गया, यहां पर आप लोगों का 5 हो गया, 6 हो गया, दैट्स इट। अब देखो कितने बन रहे केसेस, यहां पर आप लोगों के बन रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, खत्म 20। अगर तुम लोग इसमें रैंडम गए, भूत बन जाएगा तुम्हारा, भूत, लिटरली बता रहा हूं, भूत बन जाएगा। कभी नहीं कर पाओगे, करके देख लेना। एक काम करना, एक बार रैंडमली तुम लोगों को बता रहा हूं ना, रैंडमली करके देखना, तुम लोगों को पता लग जाएगा क्या होगा। अब यहां पर जब मैंने सीक्वेंस में गया, सबसे पहले लास्ट वाले को किया मैंने चेंज, फिर उसके बाद एक आगे गया, फिर उसको किया चेंज, फिर लास्ट वाले को फिर से चला गया, फिर आप लोगों का एक आगे, फिर से लास्ट वाले को किया, फिर आप लोगों का एक आगे, लास्ट वाले को किया, ऐसे रह करता गया। फिर मैंने तब जाके फर्स्ट वाले पे चेंज किया मैंने। अगर आप लोग ऐसा करोगे ना, रैंडमली कुछ भी लिखते जाओगे, जो जो याद आते जा रहा, हो गया फिर तुम्हारा काम। तो ध्यान से इस चीज को ध्यान रखना। अब इतने ही टाइप के आप लोगों के क्या आते हैं, डाइस के क्वेश्चन आते हैं। तुम लोग कोई सा भी डाई का क्वेश्चन उठा लेना, आप लोगों को इससे बेहतर नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलो अब आ जाते हैं आप लोगों के किस पे, कॉइन्स के क्वेश्चंस पे। कॉइन का क्वेश्चन कैसे होता है, देखो अगर मैं यहां पर आप लोगों के कॉइन की बात करता हूं, तो कॉइन जैसा है ना, हेड या टेल, तो आप लोगों का जब एक कॉइन की बात होती है, यहां पर आपका क्या आता है जी, हेड आता है या टेल आता है। अगर यहां पर जी दो कॉइन की बात होती है, तब क्या आता है, अब तब तो क्या आता है, या तो हेड हेड आ सकता है, अब यहां पर भी सेम है, पीछे से करना पहले चेंज, फिर हेड टेल आ सकता है, अब दोनों को शिफ्ट कर देना, यहां पर टेल हेड आ सकता है, अब पीछे का फिर से चेंज कर देना, टेल टेल। समझ रहे हो? फिर आप लोगों का यहाँ पर 3 कॉइन। अब देखो यहाँ पर और ज्यादा बेहतर ढंग से वो चीजें आपको समझ में आएगी। पहले या तो हेड 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 कर लेना, या टेल टेल टेल, तुम्हारी मर्जी है। फिर पीछे का एक चेंज कर देना, हेड हेड टेल हो गया। आप क्या करना, आगे को शिफ्ट करते आना इसको, तो यहाँ पर हेड हो गया, टेल हो गया, हेड हो गया, देन आपका टेल हो गया, हेड हो गया, हेड हो गया। अब क्या करूं, अब यहाँ पर पीछे का वापस से एक चेंज कर देना, टेल हेड टेल, देन अब हेड को घुमाते जाना बीच में, यहां पर हो गया जी टेल टेल हेड, और एक हो जाएगा हेड टेल टेल, और लास्ट वाला आपका टेल टेल टेल। यानी कि यहां पर मेरे को क्या समझ में आ रहा, यहां पर मेरे 2 केसेस हो रहे हैं, यहां पर मेरे टोटल 4 केसेस हो रहे हैं, यहां पर मेरे टोटल 8 केसेस हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, और ये 2 की पावर 3 है। अगर मेरे को 4 कॉइन का आता तो कितने होते टोटल केसेस, ये 2 की पावर 4। समझ रहे हो? तो इस तरीके से मैं निकालूंगा, यानी कि 16। तो आप लोगों के कॉइन के केस में 2 की पावर हो जाती है, अगर आपका डाई आता है तो उसमें 6 की पावर हो जाती है। क्लियर? अब देखो क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये मेरे को पूछ सकता है, अगर आप लोगों का 3 कॉइन है तो ये मेरे को पता है क्या पूछेगा, कह रहा प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट आप लोगों के कम से कम 2 हेड आने चाहिए। अब 2 हेड आने चाहिए, तो देखो टोटल आपको पता है, जैसे 3 कॉइन दिखा 8 हो जाएगी, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करता हूं, देखो 2 हेड आने चाहिए था कम से कम एटलीस्ट, तो यहां देखो 1, क्योंकि 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं। बोलो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब 2 हेड भी आ सकते हैं और 3 हेड भी आ सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर 3 हेड, यहां 2 हेड, यहां 2 हेड, यहां 2 हेड, 1 हेड हो गया, 1 हेड हो गया, मतलब ये नहीं आएंगे, सिर्फ आप लोगों के ये 4 आएंगे, तो यानी कि 4/2, ये सॉरी 8, यानी कि 1/2। क्लियर है? अब मान लेते हैं यहां पर 3 कॉइन आएगा, और इसने मेरे को क्या बोल दिया, कह रहा एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए, तो 1 हेड मतलब अपॉन में तो 8 आएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3, सिर्फ 3 केसेस है जहां पर आप लोगों का 1 हेड आ रहा है, यानी कि 3/8 बस। अब देखो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक कॉइन है जिसको आप लोगों ने टॉस किया। कब तक टॉस किया,
देखो ये क्वेश्चन आप लोगों का 2024 का ही है, यहां देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब जेईई मेंस के क्वेश्चन आप लोगों को जरूर से यहां पर मैं करवाऊंगा, ठीक है, बट अभी थोड़ा वेट करो बस। यहां पर आप लोगों का क्या होगा, कह रहा एक कॉइन है, एक ही कॉइन है सिर्फ, इसको मैंने क्या किया, इस टॉस जब तक आप लोगों के दो हेड नहीं आ गए, ठीक है भाई, एक कॉइन है मैं टॉस करता गया, अब क्या हो गया, यहां पर कह रहा है जी दो हेड आपके आने चाहिए सक्सेशन में, कह रहा है एक साथ आप लोगों के दो हेड आने चाहिए, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर 6। क्या बोल रहा है वापस से सुनो, कह रहा मेरे पास एक कॉइन था, मैं इसको टॉस कर रहा हूं, अब टॉस कब तक कर रहा हूं कि जब तक इसमें क्या नहीं आ जाते, ये दो हेड नहीं आ जाते एक साथ। अब दो हेड नहीं आ जाते ना, तो ये कह रहा मेरा ना जब आप लोगों का नंबर ऑफ टॉसेस आपके 6 से कम हो तब ये बताओ। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन यार, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बता देता हूं। चलो एक बात सुनना, एक कॉइन है, एक कॉइन में अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो कितनी आती है, 1/2। यहां पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। अब देखो जब आप लोगों ने हेड और टेल को जोड़ दिया, बताओ या तो एक कॉइन में हेड आ सकता है टेल आ सकता है, कितना हो गया 1/2 प्लस का 1/2, क्या 1 आ गया। तो मैं यही बताया था ये चीज कि आप लोगों का टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखो एक कॉइन में या तो, अब ये मत बोल देना भैया शिवाजी की तरह कहीं खड़ा हो गया, वो वाला नहीं, ठीक है, वो वाला नहीं करेंगे। तो यहां पर आपका या तो 1/2 आ गया या 1/2 आ गया। अब बताओ, कह रहा 6 से कम आनी चाहिए, तो देखो अब बनाओ केसेस, क्या हो सकता है। देखो या तो देखो पहली बार में क्या हो जाए, इसने बोला 6 से कम आनी चाहिए, तो या तो क्या हो जाए पहली बार में आप लोगों का क्या हो जाए, हेड और हेड आ गया, बढ़िया एकदम बेहतरीन हो गया। जब आप लोगों ने पहले दो टॉसेस किया हेड हेड आ गया, या क्या हो सकता है पहली बार में आप लोगों का टेल आ गया, बाकी दो में आपका हेड आ गया, ऐसा भी हो सकता है। या क्या हो गया, पहली बार में टेल आ गया, दूसरी बार में टेल आ गया, फिर आप लोगों का दो बार हेड आ गया, 4 हो चुकी हैं। या क्या हो गया, पहली बार में टेल आ गया, फिर आप लोगों का टेल आ गया, फिर आप लोगों का टेल आ गया, 3 बार टेल आ गया, फिर आप लोगों का क्या आ गया, हेड आ गया, 2 बार। समझ में आ गया, ये केसेस हो सकते हैं। अब सुनो, यहां पर एक और केसेस आप लोगों का हो सकता है, कैसे हो सकता है, यहां देखो आप लोगों ने सोचा कि बस इतने ही बनेंगे, नहीं यार, ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी एक केस तो हो सकता है। क्या हो सकता है, पहली बार में हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया, ऐसा हो सकता है। यहां पर क्या हो सकता है, पहली बार में हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, समझ रहे हो, इस तरीके से। तो ये आप लोगों के दो हैं, दो और एक केसेस है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये टेल आ गया, हेड आ गया, हेड आ गया। वापस से सुनो क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूं ना, ये लॉजिक आपका जिंदगी भर आपको याद रहेगा अगर आप लोगों ने ढंग समझ लिया। कह रहा है एक कॉइन है, इसमें जब तक दो हेड नहीं आ जाते तब तक आप लोगों ने क्या करना है, इसको सक्सेस नहीं मानना है। अब देखो सुनो, 6 आपको टॉसेस से कम करने हैं, या क्या हो जाए पहली बार में आपके दोनों हेड आ गया, सक्सेसफुल हो गया आप। या क्या हो सकता है, पहली बार में टेल आ गया, बाकी दोनों में आपके हेड आ गया, सक्सेसफुल हो गया आप, हो गए। अब देखो फिर आपका 2 बार टेल आ जाता है, फिर आपके हेड हेड आ जाता है, सक्सेसफुल हो गए, हो गया। एक और तरीका भी तो है, पहली बार में हेड आ गया फिर टेल आ जाए ना, तब कहां हो गए, सक्सेसफुल नहीं हो गए ना, फिर आपका फिर से 2 बार आपको हेड आना पड़ेगा। तो अब देखो 4 टॉसेस किए, 2 तरीके हो गए। अब देखो 5वें में हेड हेड हेड, ये सॉरी टेल, 3 बार टेल आ गया, फिर हेड और हेड आ गया, तब भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। या पहली बार में हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर पहली बार में हेड आ गया, फिर टेल टेल हेड और हेड, और एक लास्ट आप लोगों का हो सकता है और मेरे हिसाब से, जो कि क्या हो सकता है, पहली बार में टेल, देन हेड, देन टेल, देन हेड, देन हेड। अब देखो कितना हो गया, 1/2 1/2, और का मतलब क्या बताया था, प्लस 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2। या सिंपल सी बात है, देखो सब में 1/2 है तो सीधा पावर लिख दूंगा, 4 हो गया ना तो 2 की पावर 4 हो गया, सेम वे में 4 हो गया ना तो 2 की पावर 4 हो गया, यानी कि 1/2 1/2 1/2 1/2 ऐसे करके। यहां पर 5 हो गया ना तो देखो 2 की पावर 5 इंटू प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5। अब तुम्हें पता है यहां पर क्या होगा, 2 की पावर 5 आपका क्या हो जाएगा, जी एलसीएम हो जाएगा। पहली बार में 2 की पावर कितना था, 2 की पावर यहां पर 2 था, है ना। यहां पर से मैं डायरेक्टली लिख देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा आसानी हो जाएगी। एक और स्टेप इसका बढ़ा लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। यहां पर 2 की पावर 2 हो गया, यहां पर 2 की पावर 3 हो गया। अब देखो सुनो, यहां पर 2 की पावर 5 है, यानी कि सिंपल सी बात है, यहां पर आप लोगों का 8 बच जाएगा, यानी कि 2 की पावर 3। यहां पर आप लोगों का 2 की पावर 2 बच जाएगा, यहां पर आप लोगों का 2, यहां पर भी 2, और यहां पर आप लोगों का 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। सिंपल एलसीएम लेना तो आता होगा। 8 प्लस आप लोगों का यहां पर 2
और 2, यहाँ पर हो गया जी 12, 12 ये हो गया 15, यहाँ पर आ गया जी 19, 19 अपॉन में यहाँ पर 2 की पावर ये 32, खत्म। और इसको देख लेना, मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया होगा क्योंकि ये वाले केसेस वो नहीं ला पाए होंगे। आंसर की, ऑफिशियल आंसर की कर लेना डाउनलोड, पता लग जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से यार मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कितना लंबा ये सेशन रहता है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन लिखो, एक बार पढ़ लो अच्छे से, पॉज करके आराम से पढ़ लो। बताओ कैसे होगा। सारा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट होगा, टेंशन मत लो। और बाकी यार तुम्हें ऐसा लगता है ना भैया आप लोग तो बिल्कुल, आप कहते हो भैया मैं बेसिक से पढ़ाता हूं, अरे यार यहां अगर मैं बेसिक से पढ़ाने लग गया ना, बिलीव मी कोई नहीं देखेगा। जिन बच्चों को आता है ना वो नहीं देखते हैं भाई। बेसिक से पढ़ाना, अगर तुम्हें सच में बेसिक से पढ़ना है तो आप लोग क्या कर लेना, जो पुरानी वाली वीडियोस है ना, एनडीए 124 के टाइम पे मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था, तो आप वो वाली वीडियोस देख सकते हो अगर आपको सच में जानना करना है तो बेसिक से, अदरवाइज तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, वैसे तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से अभी तक इतना सारा कि आप लोग अभी समझ पा रहे होंगे इसको। चलो क्या हो रहा है देखो, यहां पर कह रहा है जी 3 डिफरेंट आप लोगों के नंबर्स हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, इनको मैंने सेलेक्ट किया। कह रहा फ्रॉम फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, पहले 15 नेचुरल नंबर से, यानी कि 1 2 3 4 कहां तक 15 तक। ये कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप लोगों का दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू थर्ड। क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो, कह रहा कि आप लोगों का 15, आप लोगों के टोटल स्टार्टिंग है 15 नेचुरल नंबर्स है। क्या बोल रहा है, 15 नेचुरल नंबर है। 15 नेचुरल नंबर में से आप लोगों ने कितने सिलेक्ट किए जी, आप लोगों ने 3 नंबर सेलेक्ट किए। कह रहा कितने, 3 नंबर आप लोगों ने सेलेक्ट किए। अब ये 3 नंबर में से बता कि आप लोगों का जो 3 नंबर किए ना, तो 2 नंबर को एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपने एक्स वाई और जेड किया। ठीक है, छोड़ो ऐसे ही मत मानो। 3 नंबर आप लोगों ने सेलेक्ट किए, कोई भी आप लोग 2 नंबर को अगर आप क्या करते हो जी मल्टीप्लाई करते हो, 2 नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के किसके बराबर आ रहा है, वो थर्ड नंबर के बराबर आ रहा है। समझ में आ गया, बोलो भाई आ गया समझ में, क्या बताया सुनो। फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर थे, उसमें से आप लोगों ने कोई भी 3 नंबर चुने, उसमें से कह रहा है कि कोई भी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो थर्ड के बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूं, जैसे तुम लोग अगर यहां पर से करना चाहोगे, अब यहां पर भी आप लोगों को रैंडमली निकालने पड़ेंगे। कैसे, सबसे पहली बात, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी, तुम लोग बोलोगे बहुत सिंपल है, 15 नेचुरल नंबर्स है, 15 में से अगर आप लोगों को 3 चूज करने हैं, यानी कि एक से ज्यादा चूज करने हैं, तो आप सिंपली ये करोगे। समझ रहे हो, अब ये करोगे तो आपको पता है ये आपको 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और आपका 12 फैक्टोरियल नीचे से घट जाएगा, यानी कि 3 into 2 हो जाएगा। अब यहां पर से आप करोगे तो आप लोगों का 3 से एक अड़िया 5 हो गया, यहां पर से एक अड़िया 7 हो गया, यानी कि आप लोगों का 35 into 13 हो गया। यहां पर अब आप लोगों को नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि NE से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, और आप लोग को अगर निकालना है तो आप लोग यहां पर अब आप लोग ट्रिपलेट्स ढूंढोगे कि किन 2 नंबर्स को अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं तो थर्ड नंबर आता है। जैसे आप लोगों का क्या हो गया, 2 4 और आप लोगों का 6 8 हो गया, यानी कि 2 into 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। सेम वे में आप लोगों का 2 into 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। सेम वे में आप लोगों का 2 into 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब यहां पर इसने क्या बोलता, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर से, तो 2 into 10 भी आप लोगों का हो जाएगा। सेम वे में आप लोगों का 2 into 6 आप लोगों का 12 हो जाएगा, आप लोगों का 2 into 7 आप लोगों का 14 हो जाएगा। बस अब यहां पर आप लोगों को एक और चीज आप कर सकते हो, आप लोग 3 into 4 भी कर सकते हो। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब एक और चीज, अगर आप लोगों ने यहां पर क्या किया, 4, अब 3 का और कुछ हो सकता है बताओ। हाँ बिल्कुल नहीं, 3 1 जा तो नहीं हो सकता क्योंकि आप लोगों का अलग अलग चाहिए। तो आप लोगों का 3 2 जा 6 हो गया, जो कि आप लोगों का आ चुका है। 3 4 जा आ गया 12, 2 से सारे जा चुके हैं, 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है 2 से सारे जा चुके हैं, 3 से आपके सारे जा चुके हैं, 4 से मेरे हिसाब से उसके भी सारे जा चुके हैं। 4 into 3 बनता है एक, है ना, 4 into 3, हाँ ये भी जा चुका है। 4 into 2, 5 into 2 बनता है एक, 6 into 2 बनता है। बस अब एक और यहां पर आप कर सकते हो, जो आप लोगों का क्या होगा 3 into 5।
क्यों? क्योंकि 15 तक ले सकते हैं ना, तो 3 into 5 भी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, यानी कि 7 आप लोगों के टोटल फेवरेबल आउटकम हो गए। और आप लोगों के जो आप लोगों के नंबर ऑफ फेवरेबल ये नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स थे वो कितने बताए थे कल? यहाँ पर आप लोगों का 35 into 13, यानी कि इसको काटोगे 5 आ जाएगा, यानी कि 1/65 इज योर आंसर। दिस खत्म। दिख रहा है? इस तरीके से आप लोगों के लॉजिकल क्वेश्चंस हो गए। यहां पर आप लोगों को अलग अलग चीजें बनानी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन है, तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं कितना तगड़ा सा क्वेश्चन है, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप यहां पर देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे आप लोगों को क्या पता चलेगा? कह रहा 3 लड़के हैं, P Q और R आप लोगों के 3 लड़के हैं, ठीक है भाई, 3 बॉयज है। उसके बाद आप लोगों के S T और U क्या है आप लोगों के? ये आप लोगों के 3 गर्ल्स है, ठीक है, ये मान गया। अब इसने मेरे को क्या बोला है कि इनको मैंने अरेंज किया है एक रो में। कैसे अरेंज किया जी? एक रो में अरेंज किया, मतलब कुछ इस तरीके से, ये लो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग थे, 6 वे में अरेंज कर दिया। ये मेरे को बोलता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप लोगों के तीनों बॉयज जो होंगे वह साथ में बैठेंगे। अब जब 3 बॉयज आप लोगों के साथ में बैठेंगे तो आप लोगों को पता है ना यार, देखो तीनों बॉयज को अगर आप लोगों के साथ में बैठना है तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं आप लोगों की ये एक गर्ल होगी, ये एक गर्ल होगी, ये एक गर्ल होगी। या तो आप लोग यहां पर बैठ सकते हो तीनों बॉयज, या तो आप यहां पर बैठ सकते हो, या तो यहां पर बैठ सकते हो, या यहां पर बैठ सकते हो, है ना? ऐसे ही होगा। या तो आप फर्स्ट पोजीशन पे बैठ जाओ, सेकंड पे बैठ जाओ, थर्ड पे बैठ जाओ, या फोर्थ पे बैठ जाओ, यानी कि आपके पास 4 चॉइसेस है। तो आप लोगों के गर्ल्स को अरेंज करने में कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल। या आप लोगों के फेवरेबल की बात कर रहा हूं, देखो गर्ल्स को कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल। और आप लोगों के बॉयज की बात करता हूं तो देखो पहले बॉय को आप लोगों के अरेंज करने का कितना हो जाएगा? 4, फिर सेकंड बॉय को 3 पोजीशन, थर्ड बॉय को 2 पोजीशन। आ रहा समझ में? यहां पर बहुत सारे बच्चे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कर देंगे। आप लोगों को समझना है 3 फैक्टोरियल चलो मैंने मान लिया गर्ल्स के लिए आएगा, बट जब आप बॉयज की बात करते हो आप लोग देखो पोजीशन, देखो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 4 पोजीशन है आप पे। तो फर्स्ट वाले के पास 4 पोजीशंस रहेंगी, 4 ऑप्शंस रहेंगे बैठने के लिए जगह। सेकंड वाली पे 3 रहेंगे, और ये थर्ड वाली पे 2 रहेंगे। तो कितना आ जाएगा? ये आप लोगों का आ गया जी 6, ये आप लोगों का आ गया 24, 6 into 24। अब आप लोगों के टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? बहुत सिंपल है, तुम लोगों को बता था टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज कितना हो जाएगा? 6 बंदे हैं तो 6 फैक्टोरियल, लो खत्म, यानी कि आप लोगों का 720 हो गया। जब आप इसको करना चाहोगे तो आप लोगों का प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6 into 24 अपॉन में आपका 720। जब आप इससे इसको काटोगे ये 30 आ जाएगा, यहां पर से ये काटोगे ये 5 आ जाएगा, दैट मीन्स 1.5 इज योर आंसर। लो दिख रहा है? इतना सिंपल है ना। चलो अब नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा? कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली। अब सेम चीज है, आप लोग रो में अरेंज कर रहे हो, बट इस बार इसने क्या बोला है? 1 2 3 4 5 6, इसने बोला है क्या? ऑल्टरनेटिवली। देखो कल तुम लोगों को ये चीज मैंने बताई भी थी, ये अभी तुम लोगों को इससे थोड़ी देर पहले बताई भी थी। या तो देखो बॉयज को आप ऐसे बिठा लो, और गर्ल्स को कैसे बिठा लो? गर्ल्स को आप ऐसे बिठा लो। सेकेंड वे क्या हो सकता है? सेकेंड वे आपका ये हो सकता है गर्ल्स को आप यहां बिठा लो और बॉयज को आप लोग ऐसे बिठा लो, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे गर्ल्स भी रख सकते हो, फर्स्ट पोजीशन पे बॉयज भी रख सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है। अब ये कह रहा क्या होगा प्रोबेबिलिटी? भाई सिंपल है, बॉयज को देखो अरेंज करने का, यहां पर 3 ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन होंगे, 1 ऑप्शन होगा। सेम वे में 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, यानी कि आप लोगों का n of e क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब वापस से वही चीज, फर्स्ट पे आप या तो बॉयज रख सकते हो या गर्ल्स रख सकते हो, तो इंटू 2 भी होगा। समझ में आया क्यों होगा इंटू 2? लास्ट वाले में क्यों नहीं हुआ था? जो मैंने ये वाला करवाया था ना तुम लोगों को, अभी करवाया था, कब करवाया था, या लास्ट टाइम करवाया था? हाँ ये वाले में क्या था? ऑल्टरनेटिवली में आप लोगों का इंटू 2 क्यों नहीं आया था? वो मैंने तुम्हें बता दें, क्योंकि आप लोगों के चार आप लोगों के कॉन्सोनेंट्स थे और 3 आप लोगों के वॉवल्स थे, इसीलिए। बट यहां पर ऐसा कोई सीन नहीं है। चलो अब ये वाला अगर क्वेश्चन की बात करता हूं तो n of s क्या हो जाएगा? सिंपल, वापस से 6 फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देखो देख रहे हो, मतलब अगर आप लोगों ने ना थोड़ा भी अगर ध्यान दिया ना, बिलीव मी इससे बेहतरीन आप लोगों को रिजल्ट लाके कोई और चैप्टर नहीं देता। देख लो, ये देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर आप लोगों का 1/10 आ गया। लो खत्म। दिख रहा है? अब चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए, पॉज करो आराम से वीडियो, दो इसका आंसर। अगर दे दो आंसर तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। देखो कमेंट बॉक्स में ना जब आप लिखोगे ना, आप लोगों को कॉन्फिडेंस, भाई साहब कॉन्फिडेंस तुम्हारा कितना पीक पे चले जाएगा। अब सोचो
मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और बाई चांस मेरे से कोई गलती हो गई है, अब सोचो, अज्यूम करो कि आप लोगों को पता लग पा रहा है कि आप लोग मेरी गलती निकाल पा रहे हो, समझ रहे हो? अगर बाई चांस गलती हो जाती है, तुम लोग ये नहीं सोच रहे हो कि अच्छा ये हुआ होगा, नहीं, तुम बोल रहे हो कि भैया ये वाला ऐसे करके भी हो सकता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, जब लाइव क्लास लेते थे तो बच्चे क्या करते थे, मुझे खुद बताते थे, कह रहे भैया ये वाले मेथड से थोड़ा लंबा नहीं पड़ रहा, ये वाले मेथड से करते, ये वाले मेथड से शॉर्ट पड़ेगा, और वो मेथड मैंने जस्ट 2 क्वेश्चन पहले ही करवा रखा होता था, समझ रहे हो? तो ये आप लोगों का लेवल हो जाएगा जब आप लोग थोड़ा पढ़ोगे। चलो यहां पर क्या हो जाएगा, कह रहा पी क्यू आर सेम चीज है, आप लोगों का प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि कोई भी 2 गर्ल साथ में नहीं बैठेगी, वापस से सेम, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये बॉय है, ये भी बॉय है, ये भी बॉय है। अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, बोलो बोलो बोलो। अरे यार एक मिनट, जो ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों का ये मैंने 4 3 2 पता है कैसे लिखा, ये वाला जरा तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा। या तो देखो मैंने इसको यहां बिठा सकता हूं, यहां बिठा सकता हूं, यहां बिठा सकता हूं, यहां बिठा सकता हूं, यानी आपके पास क्या है, इसने बोलता चारों को चारों साथ में बैठेंगे, सिंपल है। यहां पर देखो आप लोगों के पास ऑप्शंस कितने हैं जी, 4 ऑप्शंस है 4 ऑप्शंस। यहां पर जो ये मैंने लिखा है ना, ये बेसिकली आप लोगों का पी जो है, यानी कि परम्यूटेशन, 4 पोजीशंस है, उनमें से 3 पोजीशंस आप लोगों को क्या करनी है, अरेंज करनी है, इस तरीके से होगा ये, ठीक है? तो मतलब यही बनता है, साथ ही में होंगे, वो बैठे आप लोगों के साथ में ही होंगे, यानी कि अगर आप यहां पर देखोगे तो आप लोगों का कितने पोजीशंस है, 4 पोजीशंस, और उसके बाद 3 फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो? ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो आप लोगों का नेक्स्ट, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का टुगेदर वाला आता है, तो टुगेदर कह रहा कि आप लोगों की 2 गर्ल्स आप लोगों के साथ में नहीं बैठेगी, तो देखो या तो यहां बैठ सकती है गर्ल्स, या तो यहां बैठ सकती है, या तो यहां बैठ सकती है, या यहां बैठ सकती है। ये वाला आप लोगों को ज्यादा, जैसे मैंने फर्स्ट वाला करवाया था ना, वहां पर मैंने क्या किया था, आप लोगों को कुछ इस तरीके से समझाते थे गलती से, बट यहां पर आप लोगों का ये वाला एग्जैक्ट होगा। कैसे देखो, ये आप लोगों का वापस से देखो, एन ऑफ ई अगर बात करोगे तो सबसे पहले बॉयज को करेंगे अरेंज, क्योंकि कंडीशन बॉयज पे नहीं है गर्ल्स पे है, तो पहले आप लोग क्या कर दो, बॉयज बिठा लिए, 3 फैक्टोरियल। अब देखो पहले वाली गर्ल पे देखो 1 2 3 4 ऑप्शंस है, तो फर्स्ट गर्ल पे कितने होंगे, 4 ऑप्शन, सेकंड वाली पे 3 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शंस। अब अपॉन में आपको पता ही है, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ तो आप लोगों का ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, है ना? तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये 3 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 4 × 6 हो जाएगा, अपॉन में 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो इससे कट जाएगा ये वाला, इससे कट जाएगा ये वाला, इससे कट जाएगा ये वाला, आंसर इज 1/5, खत्म, ठीक है? ये हो गया क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, देखो सेम चीज है, क्या कह रहा है, कह रहा पी जो है ना उसको लास्ट में कर दिया और क्यू जो है वो लास्ट में आ गया, मतलब इसने कहा जी प्रोबेबिलिटी क्या है, पी और क्यू जो है वो आप लोगों की क्या करती है, 2 एंड पोजीशंस लेती है, यानी कि सिंपल सी चीज होगी ना, या तो पी यहां होगा या पी आप लोगों का यहां हो सकता है, या तो क्यू यहां होगा या क्यू यहां हो सकता है। अब तुम्हें पता है बाकी के अगर को अरेंज करना क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, यानी कि 4 फैक्टोरियल हो गया। अब इंटू 2 भी साथ में करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा, या तो यहां आ सकता है पी, या यहां आ सकता है ना, तो 2 ऑप्शन यहां पर भी बैठ रहे हैं, और अपॉन में 6 फैक्टोरियल, लो भाई 4 फैक्टोरियल हो गया, इंटू 2, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। देख रहे हो, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस की अगर बात करता हूं, ये आप लोगों का बैट तो आप लोगों का सेम ही रहा है, देख लो ध्यान से, सेम बैठ रहे सारे, समझ रहे हो? चलो अब आप लोगों का आ जाता है नेक्स्ट चीज, दैट इज योर बेस थ्योरम। बेस थ्योरम आप लोगों का कैसे करके होगा, देखो जितनी मैं चीजें बता रहा हूं ना, आप इसको सबसे पहले 2-3 बार रिवाइज करो। मुझे पता है एक बार में वीडियो नहीं आती समझ में, एक बार में क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में, बट जब आप 2-3 बार देख लोगे ना, आपको समझ में आएगा ये मैंने किया तो किया क्यों था, ठीक है? ये आप लोगों को तब आएगा समझ में कि आप लोगों का यहां पर जो है, ये मैंने आप लोगों का किया कैसे था, केसेस कैसे बनाए थे। यहां पर आप लोगों का 4 × 3 × 2 कैसे लिखा, क्योंकि आप लोगों का क्या और था, यहां पर देखो गर्ल्स को अरेंज कर दिया 3 फैक्टोरियल, उसके बाद आपके पास 4 पोजीशन थी इसलिए 4, फिर आप लोगों का बॉयज को अरेंज करना था इंटू 3 फैक्टोरियल, तो आप लोगों का यहां पर या सिंपली क्या कर सकते हो 4p3, यानी कि आप लोगों को 4 आपके पास ऑप्शंस थे, उनमें से 3 में आप लोगों को क्या करना था, अरेंज करना था, इसलिए 4p3 होगा। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं आप लोगों का बेस थ्योरम। देखो इससे ज्यादा घटिया क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता, ये रहा बेस थ्योरम का क्वेश्चन। कैसे होगा पता, तुम लोगों को बस एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी है, जहां पर भी आप लोगों को क्या दिख गया, जहां पर भी आप लोगों को 2 प्रोबेबिलिटी दिखी, जहां पर भी आप लोगों को
2 प्रोबेबिलिटीज दिखी, समझ लो वो आप लोगों का बेस थ्योरम का क्वेश्चन है और उससे ज्यादा आप लोगों को फ्री के मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो? इससे ज्यादा फ्री के मार्क्स तो कभी नहीं मिलने के। अब होता कैसे है देखो, सुनो, मान लेते हैं यहां देखो ये वाले क्वेश्चन में अगर तुम लोगों को एकदम जूम करके बढ़िया तरीके से बताता हूं, ठीक है, सो दैट कि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। देखो लो, यहां पर कह रहा है आपके पास 3 कुक है जी, मान लिया x है, y है और z है। लो मान लेते हैं x हो गया, यहां पर आप लोगों का y हो गया, यहां पर आप लोगों का z हो गया। ठीक है भाई, कर दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि आप लोगों का क्या करता है, केक, एक स्पेशल टाइप का केक बनाते ही है। अब यहां पर कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप लोगों का इतना इतना और इतना %, हाँ नहीं परसेंट नहीं है, ये सीधा प्रोबेबिलिटी है। कह रहा इट फेल्स टू राइज, यानी कि ये राइज होने में फेल हो जाता है, यानी कि सिंपल सी बात है ये राइज नहीं हो पाता है। तो कितना, x का कितना बोल रहा है 0.02, यहां पर y का कितना बोल रहा है 0.03, यहां पर इसका कितना बोल रहा है 0.05। फर्स्ट आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी आपको मिल चुकी है। नेक्स्ट कह रहा है x जो है ना वो आपका 50% केक बनाता है। अब देखो ये जो अगली प्रोबेबिलिटी है क्या कह रहा है, 50% आप लोगों का केक बनाता है x, आप लोगों का 30% केक बनाता है आप लोगों का y और 20% आप लोगों का केक बनाता है z। अब बताओ 2 चीजें गिवन है कि नहीं है? तुम बोलोगे भैया इसमें तो प्रोबेबिलिटी नहीं है। अरे यार तुम्हें पता है ना 50 अपॉन में 100 जाता है, परसेंटेज जैसी आता है अपॉन में 100 आता है, कट गया 1/2 आ गया, यानी कि इसका 1/2। ये वाले में सेम आपका होगा 100 होगा, ये कट जाएगा 3 अपॉन में 10, यहाँ पर सेम होगा 20 अपॉन में 100 होगा, यहाँ पर से कट जाएगा 1/5। आ गया बताओ समझ में? डन। अब देखो करना क्या है, ये कह रहा है कि आप लोगों को क्या करना है, क्या करना है देखो, कह रहा व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ फेलियर बाय x के बारे में पूछ रहा ना, कुछ मत करो, प्रोबेबिलिटी है ना, x का ये वाला और x का ये वाला आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, खत्म। ऊपर हो गया, फेवरेबल आउटकम आपका यही है। अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 0.02 इंटू 1/2 प्लस 0.03 इंटू 3/10 प्लस 0.05 इंटू 1/5। क्लियर हो गया? जैसे यहां पर से पॉइंट हटेगा, पता है ना जितने आप लोग पॉइंट के पीछे जीरो वो होते हैं, नंबर्स होते हैं, आप लोगों का क्या हो जाएगा, उतने जीरोस आ जाएंगे। ये लो यहां पर उतने जीरोस आ जाएंगे, यहां पर आप लोगों के उतने जीरोस आ जाएंगे। अब देखो क्या होगा, P ऑफ E क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, यहां पर अगर आप इसका लोगे तो आप लोगों का ये 2 हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का 200 हो गया। समझ रहे हो? अब या फिर एक काम बताऊं, ये वाले से ना आप लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स पढ़ रहा है, आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं तुमको दूसरा मेथड बताता हूं जो आप लोगों को ज्यादा आसान होगा। देखो सुनो, यहीं पर से आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। देखो P ऑफ E है ना, इनको क्या कर दो, देखो इस पे भी 2 पॉइंट है, इस पे भी 2 पॉइंट है, इस पे भी 2 पॉइंट है, मत लिखो पॉइंट, मत लिखो। देखो 2 इंटू यहां पर भी परसेंट है, यहां भी परसेंट है, यहां भी परसेंट है, मत लिखो परसेंटेज, अपॉन में 2 इंटू 50 हो गया प्लस का 3 इंटू 30 हो गया प्लस का 5 इंटू 20 हो गया। अब कर लो सॉल्व, कर लियो। ये आपका 100 हो गया, यहां पर आप लोगों का 100 हो गया प्लस ये आपका 90 हो गया, ये आप लोगों का 100 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, ये आपका 100 आ गया, ये आपका 290 आ गया, यहां पर सिर्फ इससे कट गया, आंसर आप लोगों का आ गया, खत्म। कितना, 10/20। अगर कभी ऐसा आता है ना, आप लोग मत लिखो भाई, याद रखना सेम पॉइंट आने चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर बाई चांस यहां पर कितना होता 0.15 होता, फिर आप लोगों को यहां पर 5 नहीं लिखना होता, यहां पर आपको 15 लिखना होता। समझ रहे हो? ये चीज भी बता रहा हूं। अब देखो यार कल मेरे को ना अभी एक रिसेंटली क्वेश्चन आया ध्यान में, तुम लोगों का ना एक बार ना डाई का पता है क्या आ गया था, डाई का कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गया था कि आप लोगों का देखो जो ऊपर मैंने बताया ना डाइस में आप लोगों को आ गया था कि आप लोगों के 3 डाई आप लोगों के फेंके गए हैं, 3 डाइस फेंके गए हैं, और ये बताओ मेरे को आप लोगों का परफेक्ट स्क्वायर कैसे आएगा, बताओ परफेक्ट स्क्वायर। आप बताओ कितने केसेस होंगे परफेक्ट स्क्वायर के। तो अपॉन में तो आप लोगों का सिंपल है, अपॉन में तो बहुत सिंपल, सबके सब 216 ठोक के आ जाएंगे, वो मुझे पता है, तुम लोगों पे इतना भरोसा है मेरे को। बट जब आप n ऑफ e की बात करते हो ना, अब सुनो, परफेक्ट स्क्वायर की अगर कोई बात करता है तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, आप देखो सिंपल सी बात है, सबसे छोटा अगर मैं बात करता हूं तो 1 1 1 होता है 3 डाइस में, सबसे बड़े की अगर बात करता हूं तो 6 6 6 होता है, यानी कि आप लोगों का ये 18 हो गया, यहां पर आप लोगों का 3 हो गया, यानी कि आपका 3 से लेके 18 के बीच में कितने होते हैं, देखो या तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, या तो आप लोगों का 9 होता है 3 का स्क्वायर, या तो आप लोगों का 16 होता है 4 का स्क्वायर। अब देखो 4 का कैसे आएगा, 4 का कैसे होगा, 1 1 और आपका 2, समझ रहे हो? अब तुम में से बहुत सारे कहेंगे भैया 1 2 1,
है ना। अब देखो सिंपल है ना, 1 2 1, यहां पर आप कहोगे भैया 2 1 1 ऐसे करके। अब देखो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं यार, देखो इससे बेटर ये नहीं रहेगा। देखो तीनों में देखो 2 1 आ रहे हैं और 1 2 आ रहा है, 2 1 आ रहे 1 2 आ रहा है, 2 1 आ रहे 1 2 आ रहा है, वो सॉरी हाँ 2 1 आ रहे 1 2 आ रहा है। तो इससे अच्छा एक काम करो ना, यहां पर 3 बन रहे ना, मुझे क्या पता है भाई, यहां पर देखो 3 चॉइसेस थी ना, यानी कि आप लोगों का 3 फैक्टोरियल हो गया, अपॉन में 2 रिपीट कर रहे ना, अपॉन में 2 फैक्टोरियल। लो कितना हो गया, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, अपॉन में 2 कट जाएगा, 3 आ गया। समझ रहे हो। सेम वे में आप लोगों का क्या 4 का और कुछ तरीका है, बिल्कुल भी नहीं है, है ही नहीं कुछ तरीका। समझ रहे हो। नेक्स्ट जैसे देखो 16 का हो गया, 16 का क्या हो सकता है, 6 6 4। अब देखो सेम चीज यहां पर देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्यों होगा, 1 2 3 है, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 क्यों है, क्योंकि 2 रिपीट कर रहे थे, 3 आ गया। सेम वे में आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहां पर 6 हो गया, 5 हो गया, और आप लोगों का क्या हो जाएगा, वापस से 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16, वापस से कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 आ गया। समझ रहे हो। इसी वे में आप लोगों का क्या हो जाएगा, अगर मेरे को 16 और बनाना है तो मैं क्या करता हूं, आप लोगों का एक कर देता हूं, मान लेते हैं एक हो गया आप लोगों का, 4 से तो नहीं बन रहा, 5 से, बस इतना ही बन रहा है मेरे हिसाब से। अब देखो 9 है, 9 है, अब 9 का यहां पर मैं आपको एकदम दूसरी तरीके से बताता हूं। देखो 9 का कैसे होगा, 9 का देखो एक बन सकता है आप लोगों का 3 3 3। अब यहां पर कितने चेंज हो रहे हैं भाई, 3 फैक्टोरियल होगा, लेकिन तीनों को तीनों रिपीट करें 3 फैक्टोरियल भी होगा, यानी कि एक ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट आप लोगों का 9 कैसे बन सकता है, यहां पर आप लोग क्या लिख दो, 3 लिख दो, यहां पर आप लोग वापस से 3 लिख दो, नहीं 3 3 मत लिखो, यहां पर आप लोग क्या कर दो, 1 कर दो, यहां पर आप लोग 2 कर दो, यहां पर आप लोग 6 कर दो, देखो बन गया 9, सम देखो 9 बन गया। अब क्या करेंगे, तीनों के तीनों अलग है, 3 फैक्टोरियल 6। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, सारे के सारे केसेस बनाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखना आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहा होगा, और एक क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम करवाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ये तो आप लोगों का हो चुका है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा आप लोगों का जेईई मेंस के क्वेश्चन को भी देख ले। जेईई मेंस का क्वेश्चन कैसा होगा, ये रहा। अब देखो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ पढ़ो। एक बोल्ट फैक्ट्री है, कह रहा ए मशीन है, बी मशीन है, सी मशीन है। ठीक है भाई, जेईई मेंस का क्वेश्चन ठोक रहे हैं। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। कह रहा 20% ए बनाता है, 30% आप लोगों का बी बनाता है, 50% आप लोगों का सी बनाता है। कह रहा कि ऑफ देयर आउटपुट 3 4 एंड 2%, यानी कि 3% 4% और आप लोगों का 2% जो है वो डिफेक्टिव निकलते हैं। क्या निकलते हैं, डिफेक्टिव निकलते हैं। अब आप लोगों को देखो डिफेक्टिव निकलते हैं। अब ये देखो यहां पर क्या पूछा था, यहां पर कह रहा कि फेल हो जाते हैं बेक होने में, और आप लोगों को फेलियर का ही पूछा था। यहां पर आप लोगों का क्या पूछा था, डिफेक्टिव का पूछा था, और नीचे देखो क्या लिखा हुआ कि रैंडमली एक प्रोडक्ट उठाया, इफ द बोल्ट वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, यानी कि ऊपर अभी डिफेक्टिव का पूछा, नीचे भी डिफेक्टिव का पूछ रहा है। क्या करूंगा, सिंपल आप लोगों का वापस से क्या कर दूंगा, डिफेक्टिव ही इसका मतलब मेरे को निकालना है। अब देखो क्या बोल रहा है, इस बार कह रहा सी मशीन से, करूंगा क्या, बोला था दोनों में परसेंट है, मत करो यूज। 50 इंटू 20 नहीं, बेसिकली ये 2% होगा। ठीक है, 20 नहीं है, 2% है, 2% है। ठीक है, अपॉन में यहां क्या हो जाएगा, 20 इंटू 3 प्लस का 30 इंटू 4 प्लस का 50 इंटू 2, क्या हो गया, यहां पर हो गया जी 100, यहां पर हो गया 60, यहां पर हो गया 120 प्लस का ये हो गया आप लोगों का इतना, यहां पर आपका हो जाएगा 100 अपॉन में 280, कट जाएगा, इससे कटेगा 5 अपॉन में 14, दैट इज योर आंसर। खत्म। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आपके कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन में। क्या हो जाएगा, देखो ध्यान सुनना। कह रहा सपोज कि आप लोगों का चांस है कि एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है जो कोलैप्स कर जाएगी। ध्यान से सुनो, सपोज एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड आप लोगों की बिल्डिंग है जो आप लोगों की कोलैप्स कर जाएगी। कब, वेदर द डिजाइन इज फॉल्टी और नॉट, यानी कि कोलैप्स कर जाएगी अगर डिजाइन आपका फॉल्टी हुआ या डिजाइन आप लोगों को फॉल्टी नहीं हुआ। अब देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा कि चांस दैट डिजाइन इज फॉल्टी। अगर आप लोगों का कह रहा कि आप लोगों का देखो बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग आप लोगों का दोनों में कोलैप्स है, अब कह रहा कि अगर आप लोगों का डिजाइन कैसा होगा जी, फॉल्टी होगा।
अब यहां पर क्या कह रहा है, फॉल्टी नहीं होगा। तो कह रहा है अगर डिजाइन आप लोगों का फॉल्टी होगा तो 10% चांसेस है कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। क्या बोल रहा है, डिजाइन फॉल्टी होने का जो आप लोगों का डिजाइन फॉल्टी होने के जो चांसेस है वो कितना है जी, 10% है। फिर द चांसेस दैट द बिल्डिंग कोलैप्स इज 95% इफ द डिजाइन इज फॉल्टी, यानी कि फॉल्टी होने का कितना है, 10% है चांस। और अगर आप लोगों का फॉल्टी हो गया तो कोलैप्स होने का चांस कितना है, कोलैप्स होने का चांस कितना है, 95%। समझ रहे हो, एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहां पर आप लोग ऐसे समझो कि आप लोगों का एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग आप लोगों का फॉल्टी बना, 10% चांसेस है कि वो बिल्डिंग आप लोगों का फॉल्टी बन गया, ठीक है। अब अगर वो बिल्डिंग फॉल्टी है तो उसका जो कोलैप्स होने का चांस है वो आप लोगों का 95% है। अब 95% है तो ये कह रहा कि अगर अदरवाइज, यानी कि अगर वो फॉल्टी नहीं होता तो उसका कितना है चांस कोलैप्स होने का, 45%। वापस से बता रहा हूं, क्या बोल रहा है कि आप लोगों का 95% है बिल्डिंग के कोलैप्स होने का अगर डिजाइन आपका फॉल्टी होता है, नहीं तो 45% है, यानी कि अगर डिजाइन फॉल्टी नहीं होता तो 45% क्या होगा, आपका कोलैप्स होने का चांस होगा। अब सुनो, यहां पर अगर ऐसा होता है तो आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों को पता है 10% चांस है फॉल्टी होने का, यानी कि अगर 10% चांस है फॉल्टी होने का, नहीं होने का कितना होगा, 100 माइनस का 10, यानी कि 90%। क्यों होगा 90%, अरे भाई सिंपल सी बात है ना, 10% फॉल्टी हो रहा है तो कितने में फॉल्टी नहीं होगा, 90 में। देखो 2 मिल गई परम्यूटेशन, 2 मिल गई प्रोबेबिलिटी। कह रहा कि इफ इट इज सीन दैट द बिल्डिंग हैज कोलैप्स्ड, यानी कि पूछा भी कोलैप्स का था, ऊपर दिया भी कोलैप्स का था, तो ये मेरे को कहता है कि आप लोगों का डिजाइन जब फॉल्टी होगा तब बताओ। तो क्या है, आप तो डिजाइन फॉल्टी का कितना है, सब परसेंट में हटाओ, कुछ नहीं लिखना, लो 90 इंटू 45 लो कर दो, यहां पर 950 हो गया अपॉन में, यहां पर वापस से 950 हो गया, यहां पर आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से 4050 हो जाएगा, यहां पर 9050 हो जाएगा। ये वाला अगर आप सॉल्व करोगे तो आप लोगों का ये हो जाएगा 5000, इससे कट गया ये, यहां पर से आप लोगों का काटोगे 90 हो गया, ये 100 हो गया, 19 और 100 अब खत्म, लो 0.19, लो आंसर आ गया। देख रहे हो, इस तरीके से आप लोगों का होगा। तो यहां पर आप लोगों को समझना पड़ेगा किस किस तरीके से हम लोग चीजें कर रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, अब आ जाते हैं आप लोगों का बेस थ्योरम का, इतना काफी है क्योंकि इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो पहली बात आते नहीं है। आ गया हलवा क्वेश्चन होता है, ठीक है, हलवा क्वेश्चन होते हैं। अब सेट्स कैसे होगा, वैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि प्रीवियसली आप देख के आना वीडियोस, अगर आपने नहीं देखी थी अब इसके बाद देख लेना। अब सेट्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो सेट्स में आप लोगों को समझना पड़ेगा, सबसे पहला क्वेश्चन सेट्स होता क्या है। जैसे देखो बच्चों के कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं जी बच्चों के कपड़े का एक सेट दे दो, तो एक टी शर्ट देता है वो, और एक आप लोगों का लोअर देता है या वो देता है, निक्कर देता है। तो क्या होता है, अगर मैंने माना अगर ए आप लोगों का मैं सेट बोल रहा हूं तो क्या बोल रहा है, एक आपके पास शर्ट है और एक आपके पास पैंट है, बस यही तो होता है सेट। अब देखो एग्जांपल के लिए आप इसको नंबर्स में ले लेता हूं, मैंने कहा एक्स आप लोगों का एक सेट है, इसमें मैंने कहा जी आप लोगों के फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5, लो समझ रहे हो। अब देखो यहां पर मैं कहता हूं कि आप लोगों का देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कई बार ऐसा होता है कि मैंने कहा एक्स क्या है, सेट ऑफ आप लोगों का नेचुरल नंबर है। अब सेट ऑफ अगर नेचुरल नंबर ये बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का 1 से लेकर इंफिनाइट तक सारे नंबर्स की बात कर रहा है। अब देखो जैसे यहां पर है, इसमें प्रोबेबिलिटी में कैसे पूछ सकता है, कहता है मेरे को ना ये सेट ऑफ मेरा एक्स एक सेट है जिसमें कह रहा कि मेरे को प्रोबेबिलिटी बताओ कि इवन नंबर्स का, मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया उसमें इवन नंबर होगा वो, तो इवन नंबर कितने हैं 1 2, यानी कि 2, और टोटल कितने हैं 5, खत्म। ये तो होता है सेट, समझ रहे हो इस तरीके से। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है, तुम लोग बोलोगे भैया 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स है जी 5। यहां पर कितने एलिमेंट्स है 1 2 2, समझ रहे हो, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ये आप लोगों के इसमें लिमिटेड नंबर है तो फाइनाइट सेट हो गया। अब कई बार ऐसा होगा कि आप लोगों को क्या बोल देगा कि आप लोगों का मान लेते हैं ए जो है वो आप लोगों का ऐसे हो गया एक्स वाई, और आप लोगों का कुछ ऐसे करके लिख देगा ये जेड और डब्ल्यू ऐसे लिख देगा। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे भैया ठीक है इसमें कितने हैं, तुम बोलोगे भैया इसमें आप लोगों के हैं ये 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, जिसमें भैया 4 एलिमेंट्स है। नहीं,
4 नहीं है, ये आप लोगों का सिंगल एलिमेंट है। सिंगल एलिमेंट है तो कितना हो जाएगा, ये 3 होगा। समझ रहे हो? अगर कोई मेरे को कहता है आप लोगों के ये वाला सेट है, इसमें आप लोगों के कितने एलिमेंट्स है, तो तुम बोलोगे भैया इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट नहीं, 3 एलिमेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट है। अगर आप लोगों का ऐसे कोई ब्रैकेट आ जाता है ना अंदर, फिर आप लोगों का सिंगल एलिमेंट की तरह काउंट होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मान लेते हैं मैंने कहा कि आप लोगों का देखो ऐसे रखिए, देखो एग्जाम्पल के लिए आप लोगों का x, मैंने कहा आप लोगों का 1 2 3 4 5 है। फिर मैंने कहा जी a क्या है आप लोगों का, a आप लोगों का 1 3 5 है। अब मैंने कहा भाई ये जो है ना, ये मैंने कहा कि आप लोगों का यूनिवर्सल सेट है, यानी कि बाप सेट है। बाप सेट का मतलब होता है कि आप लोगों का सबसे बड़ा सेट, जो भी चीज आ रही है वो इसी के थ्रू आ रही है। यानी कि मैंने जो ये सेट बनाया ना, ये आप लोगों का इसके थ्रू ही बनाया। समझ रहे हो कि आप लोगों का क्या है। जैसे देखो पापा का सैलरी का अकाउंट होगा, भाई तुम्हारी फीस जानी है, चाहे तुम लोगों का मान लेते हो आज तुम लोग बाहर खाने के लिए गए तो वो भी पापा के अकाउंट से कटेगा। तुम लोगों को नई गाड़ी लेनी है, पापा के अकाउंट से कटेगा। तो हर एक चीज का रिलेशन पापा के अकाउंट से, ये समझ लो पापा का अकाउंट है। अब तुम लोग ए बना रहे हो ना, ए बना रहे हो तो यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक्स सेट से बना रहे हो। अब एक्स सेट से अगर आप बना रहे हो तो यहां पर आप लोगों ने 1 3 4 5 कर दिया। अब आपका आता है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, या तो आप लोग ए ऐसे डैश कर दो, या तो आप लोग ए के ऊपर से ऐसा बना दो डंडा, तब भी आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट होता है, या तो आप लोग ए के ऊपर से सी बना दो। तीनों का मतलब होता है जी आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अगर आप लोगों का ए ये है तो जो ए में नहीं आ रहा है, ए में क्या नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, और आप लोगों का 4 नहीं आ रहा। दैट्स इट, यही होता बस कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हो? यानी कि मैं बोल रहा हूं अगर आप लोगों का एक्स जो होता है, एक्स को मैं बोल देता हूं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब वही पापा का अकाउंट, अगर जो भी खर्चे जाने हैं वो आप लोगों का किससे जाएंगे, इससे जाएंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप लोगों का अगर ए ये है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो इसमें नहीं होगा। अब इसको अगर मैं डायग्राम से बनाने की कोशिश करूं, क्या करता हूं, इसको मैं जरा डायग्राम से बनाने की कोशिश करता हूं। तो यहां देखो, मान लेते हैं आप लोगों का, देखो बहुत सिंपल है, ये आप लोगों का पूरा एक यूनिवर्सल सेट था। ठीक है, मैंने क्या किया, ये आप लोगों का क्या हो गया, मान लेते हैं ये आप लोगों का क्या हो गया, ये ए हो गया, ये क्या है, ये ए हो गया। तो आप लोगों का ए नॉट क्या हो जाएगा, ए नॉट आप लोगों का ये हो जाएगा। समझ रहे हो? ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए कॉम्प्लीमेंट बोल दो, ए नॉट बोल दो, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। एक और चीज यहां पर ऐड ऑन कर लेना, कई बार इसको क्या बोल देते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं ए, और यहां पर जैसे प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं, ऐसे करके निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ नॉट ए, क्या बोल देते हैं, नॉट ए। समझ रहे हो? इस तरीके से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को हर एक चीज बता दी है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये आप लोगों का हो गया। अब सेम वे में अगर मैंने मान लेते हैं यहां पर आप लोगों का जब भी 2 चीजों का आता है, अब देखो ये आप लोगों का मान लेते हैं आप लोगों का ये है, ये एक्स है, तो तुम्हें पता है ये क्या हो गया आप लोगों का, जो इसके बाहर से होगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का एक्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट। चलो अब आ जाते हैं हम लोग यूनियन पे और आप लोगों का इंटरसेक्शन पे। क्या होता है यूनियन, क्या होता है इंटरसेक्शन, वैसे तुम्हें पता होगा, बट जैसे मान लेते हैं मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी आप लोगों का ए सेट है, ये हो गया 1 2 4। मैंने कहा जी आप लोगों का बी सेट है, कितना हो गया जी आप लोगों का 1 5 3, ये हो गया। अब मैं तुमको बोलता हूं, देखो 2 चीजें बोलता हूं, एक मैं कहता हूं जी ए यूनियन बी, यानी कि ये जो साइन है ये किसका है, यूनियन का। जैसे तुम लोगों का रीयूनियन होता है, उसमें क्या करते हैं आपस में आप लोग जोड़ देते हो ना, तो ये क्या हो गया 1 2, यहां पर आप लोगों का 3 4 और 5। अब तुम बोलोगे भैया आपने एक चीज तो मिस कर दी ना, क्या मिस कर दी, यहां देखो आप लोगों का 1 जो था वो कितनी बार आर था, 1 तो भैया 2 बार आर था ना। अब सुनो, अगर कोई 2 स्कूल से पढ़ा हुआ तो हम लोग उसको बच्चा तो एक ही काउंट करेंगे ना, तो याद रखना यहां पर आप लोग 2 बार 1 नहीं लिखोगे, सिंगल बार 1 लिखोगे। ठीक है, सिंगल बार आप 1 लिखोगे। तो ए यूनियन बी का मतलब आपस में आप लोग चीजों को जोड़ देते हो। अब एक होता है आप लोगों का ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होता है, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का सिंपल सा मतलब हुआ कॉमन क्या आ रहा है, क्या इसका मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा इन दोनों में, सिर्फ और सिर्फ 1, इसका मतलब ये आपका इंटरसेक्शन हो गया।
यूनियन का मतलब क्या होता है, आप कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दो, आपस में जोड़ दो, समझ रहे हो। चलो अब आप लोगों का एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आप लोगों का क्या आता है कि अगर मैं इसको यूनियन और आप लोगों का इंटरसेक्शन को अगर मैं बताने की कोशिश करूं, देखो कभी भी अगर आप लोगों का दो चीजें अगर आप लोग यहां पर दिखाते हो, ये आप लोगों का हो गया और आप लोगों का ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ये ए हो चुका है, ये आप लोगों का बी हो चुका है, ए हो गया है, बी हो गया है। तो यहां पर देखो मैंने कभी भी अगर आप लोगों को ए यूनियन बी, ए और बी अगर आप लोगों को दोनों आ रहे हैं ना, तो हमेशा ध्यान में रखना, इसे मैं बोलता हूं आप लोगों का वेन डायग्राम। तो आप लोग वेन डायग्राम को आप लोग कुछ इसी तरीके से बनाओगे। अब देखो यहां पर कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है कॉमन, तो कॉमन पार्ट है, इसका मतलब ये आप लोगों का ए इंटरसेक्शन बी है। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब यहीं पे अगर मैं यहां पर देखो दूसरा आप लोगों का बनाता हूं, ये हो गया, ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर मैं यहां पर दोनों को कंबाइन करता हूं तब क्या हो जाएगा, ये हो गया, दोनों के दोनों को कंबाइन। जब आप इसको कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का ए यूनियन बी हो गया। क्लियर है। अब जो ये वाली चीज है ना, यहां पर आप लोगों को याद रखना, अगर कभी भी आप लोगों का ये आ जाता है तो एक चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है, ये फॉर्मूला याद रख लो आप लोगों को जिंदगी भर, इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। कैसे होगा, देखो अगर कोई मेरे को बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताओ क्या होगा, तो याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब तुम बोलोगे भैया कैसे, देखो सिंपल है, ये आप लोगों का देखो ऐसे करके होगा। यहां पर से अगर आप लोगों को ए यूनियन बी निकालना है तो तुम सिंपली क्या करोगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो आप एक बार क्या करोगे, एक बार आप लोग इस पूरे ए को लोगे, लो ले लिया, एक बार आप लोग इस पूरे बी को लोगे, जी ले लिया। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पर आप लोगों का जो ये है ना, ये कॉमन वाला पार्ट, ये आप लोगों का दो बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, इसीलिए आप लोगों ने एक बार इसको माइनस कर दिया। समझ रहे हो। अब देखो क्वेश्चन कैसे करके आते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोल देगा, कहेगा जी पी ऑफ ए कितना है जी 0.5। तुम लोगों को पता है ना 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, ये कितना है जी 0.3। और आप लोगों का ये कितना है, मान लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आप लोगों का कितना है, मान लेते हैं इसने का 0.1। तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला रखो बस, कितना होगा जी 0.5, 0.3 माइनस का 0.1, यानी कि कितना आ गया आंसर 0.7। खत्म, इतना सिंपल होता है। अब तुम लोग बोलोगे भैया इसका कुछ और भी है क्या, बिल्कुल है। एक आप लोगों का क्या होता है, 3 वाला होता है, 3 वाला। वैसे 3 वाला कम ही आता है बट स्टिल मैं तुम लोगों को बता देता हूं। यहां पर आप लोगों का 3 वाली की अगर बात करता है तो ये आप लोगों का ये ए हो गया, यहां पर ये आप लोगों का बी हो चुका है, ये आप लोगों का सी हो चुका है, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट आप लोगों का क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। यहां पर आप लोगों का जो ये वाला पार्ट हो गया पीला वाला, ये आप लोगों का क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट आप लोगों का जो ये वाला पार्ट हो गया, ये कितना हो गया, ये आप लोगों का हो गया बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट आप लोगों का जो ये जो बीच में 3 उसमें है, इसको मैं बोल देता हूं, ये आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये तीनों के तीनों का इंटरसेक्शन हो गया। वैसे मेरे हिसाब से पता होगा तुम लोगों को ये चीज है, बट फिर भी एक बार रिकैप करवाना ज्यादा बेटर रहता है। चलो अब यहां पर फॉर्मूले की बात करता हूं। करना यहां पर क्या है, अगर ये पूछता है ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या होती है, तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले सिंगल सिंगल सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे आप इसको ऐड कर देते हो फिर क्या करो, जो आप लोगों का डबल वाला था दोनों का, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, माइनस, यहां पर ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी। फिर आप लोगों का लास्ट में क्या प्लस कर दो, तीनों का इंटरसेक्शन। अब ये जो मैंने आज तुमको बता दिया ना, ये आप लोगों का बहुत ज्यादा, आप लोगों को मैंने एक सिंपल तरीके से मैंने चीजें बता दी है। ठीक है, अब अभी हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इससे फर्दर, मुझे ऐसा लगता है कि इससे फर्दर रहने देते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, वो बहुत ज्यादा घिचपिच हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। तो क्या करो, यहां पर आप लोग इतना कर लेते हैं, जैसे इस बार का एक क्वेश्चन करवा देता हूं। चलो तुम लोगों को लग रहा होगा भैया इसको कैसे करूंगा, मेरे से तो इस बार हुआ ही नहीं था ये क्वेश्चन। क्या गिवन है, पी ऑफ ए गिवन है 1/3, पी ऑफ बी गिवन है 1/2, यहां पर क्या गिवन है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है कितना है 1/4। ठीक है, ये मेरे को पूछता है इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, मुझे तो पता ही नहीं इसकी वैल्यू। एक काम करो, तुम लोगों को कभी भी अगर ऐसा आता, आप हमेशा वेन डायग्राम के थ्रू जाओगे। कैसे जाओगे, देखो यहां पर लिखा था पी ऑफ ए
सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही लिखा था, देखो लिखा था। अब क्या करूं, सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट बना लो। देखो तुम्हें पता है यहां पर दो चीजें हैं, तो दो में आप लोगों को 100% पता है ऐसे करके बनता है चीजें। ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट बना दो। कॉम्प्लीमेंट सिंपल है, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा, हो गया बस। अब ये हो गया। नेक्स्ट आप लोगों को करना क्या है, ये आप लोगों का आ गया था जी ए कॉम्प्लीमेंट, बहुत सिंपली आप निकाल लोगे। ये क्या हो गया, यहां पर आप लोगों का आ गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, बाद में आप लोगों को जोड़ दूंगा। अब क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी को छोड़ दो बाकी सारा, समझ रहे हो, लो ये कर दिया। ये क्या आ गया आप लोगों का, बी कॉम्प्लीमेंट। अब सुनो, यहां पर ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। इसने बोला है इन दोनों का क्या कर दो, इन दोनों का यूनियन निकाल दो। यूनियन अगर मैं यहां पर निकालता हूं तो ये देखो, देखो लो भाई, सॉरी इंटरसेक्शन निकाल दो। अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे आपको कॉमन पार्ट क्या दिख रहा, तुम बोलोगे भैया देखो इसमें बी वाला नहीं है पूरा, इसमें ए वाला पूरा नहीं है, लेकिन ये जो बाहर का पार्ट है ना इतना, ये आपको दोनों में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये आपको दोनों में दिख रहा है। अब जब ये दोनों में दिख रहा है तो ये निकालूंगा कैसे, मुझे एक चीज पता है, मुझे आप लोगों का ये पता है कि आप लोगों का जो ये होता है ना, ये जो पार्ट होता है ना, ये आप लोगों का ए यूनियन बी है, ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है। अरे अगर तुमको इतना पता है ना, फिर तो तुम्हारा काम ही खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, अगर आप लोगों को व्हाइट वाला निकालना है, तुम्हें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी बताना है आपको, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तुम बोलोगे भैया 1 होती है ना, आपने कल ही अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 1 होती है ना। 1 में से अगर मैंने ए यूनियन बी को माइनस कर दिया तो क्या ये वाला पार्ट आ नहीं जाएगा, सफेद वाला। फिर से बता रहा हूं, बीच वाले पार्ट को ए यूनियन बी बोलते हैं, और आप लोगों का बाहर वाला जो है वो आप लोगों का ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप लोगों का पता है टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है, अगर आप लोगों ने इससे क्या कर दिया, ये बीच वाले पार्ट को माइनस कर दिया, आपका आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो क्या ए यूनियन बी निकाल सकता था मैं, बिल्कुल निकाल सकता था। कैसे निकलेगा, आपको पता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितना हो गया 1/3, 1/2 माइनस का 1/4। एलसीएम आप लोगों का 12 आ गया, यहाँ पर आप लोगों का 4 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पर आपका 3 हो गया, यानी कि आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/12। अब तुम्हें पता है आप लोगों का अगर ये वाला निकालना तो कैसे निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस का ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 7/12। एलसीएम लोगे 12 आ गया, यहाँ पर 12 माइनस का 7 आ गया, दैट मीन्स 5/12 आंसर। इस बार का सबसे खच्चड़ क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, सबसे घटिया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीजें है ना वो हम लोग करेंगे। अब तुम लोगों को एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं, तुम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो आप लोगों के लास्ट टाइम जो आप लोगों की जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे ना, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये लास्ट टाइम भी मैंने करवा रखे थे, तो इस सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने लास्ट टाइम वाली वीडियो जरूर से एक बार देख के आना। यहाँ पर आप लोगों का वो एज अ रिविजन की तरह हो जाएगा, तो एक बार जरूर से देख के आना। मैं तुमको हर एक चीज पढ़ाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो बाकी के जितने भी आप लोगों का है ना, इस सब आप लोगों का, चाहे इसमें जो जेईई मेंस के क्वेश्चंस थे वो सारे हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। जेईई मेंस के क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं कि तुम पे छोड़ दिया, नहीं, आप लोगों को हर एक चीज हम लोग यहाँ पर करवा रहे होंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है सब कुछ यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो टॉप 50 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है। बाकी तुम लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को कहां पर मिल रही होगी, हमारे रोड इंडिया के टेलीग्राम चैनल पे मिल रही होगी। बाकी क्विज ग्रुप पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आप लोगों को बढ़िया बढ़िया क्विज यहाँ पर मिल रहे हो। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। और जिसने भी अपना यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरा है, एनडीए का फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज भर लेना। तुम लोगों को बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, अगर आप लोगों के पास आधार कार्ड आप लोगों का अगर लिंक नहीं है नंबर से, अपना स्कूल आइडेंटिटी कार्ड से यूज कर लो। वहां पर स्कूल आइडेंटिटी कार्ड नंबर आता है, तो उसको आप लोग एडमिशन नंबर की तरह ले लेना। बहुत सारे बच्चों ने स्कूल नंबर डाल दिया वहां पर, वो नहीं डलेगा। सेकेंड चीज, अगर आप लोगों का यहाँ पर जितने ही बच्चे हैं उनके अगर फोटोज अपलोड नहीं हो रही है तो क्या करना, जैसे देखो आपकी कोई भी फोटो होती है ना, तो ये जो कान है ना इतना क्रॉप कर लेना, समझ रहे हो, मतलब बस एक नीडल के बराबर इतनी सी आप लोगों के पास जगह रहनी चाहिए। नीडल के बराबर कुछ ना कुछ ज्यादा ही कर रखा है, उसे कम करना, बहुत कम करना। सेम चीज ऊपर से भी, और यहां तक का आप लोगों ने जस्ट फोटो लेनी है, समझ रहे हो, इतना क्रॉप कर लेना। 75% आप लोगों का फेस दिखना चाहिए। और फोन से भरने मत जाना, आप लोग इसको लैपटॉप से भरना, ज्यादा बेटर रहेगा। आप एक्सपेक्ट मत करना 20 तक अगर आप लोगों की डेट एक्सटेंड हुई है तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि आप लोगों का 20 को साइट चलेगी, नहीं चल रही होती। तो आप आज ही भर लेना या फिर आप लोग कल भर लेना,
ठीक है, जरूर से भर लेना। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।